ये क्यों ऐसे घूम रहा है? पता नहीं यार। सर सच में आएगा क्या? सर एक जगह बैठ जाइए सर। क्यों? अगर आप दरवाजे के सामने ऐसे ही घूमते रहेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको मार सकता है सर। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ। अब देखो तुम लोग मेरी अगली चाल। कांस्टेबल ताला लेकर आओ। ठीक है सर। लगा दो। अब बताओ कैसे आएगा वो? जवाब दो भाई, जवाब दो। क्या करें? अभी पूरे 10 सेकंड बाकी है। मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। डर लग रहा है यार। टाइम हो गया, तुम मेरे पास ही रहे। मुझे घबराहट हो रही है, मैं आता हूँ अभी। ये जिंदा रहेगा या मरेगा ये सोचकर मैं मर जाऊंगा। गोली मार दी गोली। हेलो ब्रदर, क्या खुदकुशी करने जा रहे हो क्या? इससे अच्छी जगह है, तुम्हें दिखाता हूँ ना। आओ मेरे साथ चलो। ये लो। नहीं नहीं, ये तो गलत है। खुदकुशी करने जा रहे थे, फिर सही गलत की बातें क्या कर रहे हो? चलो जाने दो, प्रॉब्लम के बारे में बाद में बात करेंगे। आप प्रॉब्लम भूलने के लिए पीते हो? सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी लोग भी इसीलिए पीते हैं। सुनिए, ये तो बहुत ही कड़वा लग रहा है, लेकिन पीने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा पैक पियोगे क्या? पीते वक्त बहुत अच्छा लगेगा, अंदर जाने के बाद हथौड़ियाँ जल जाती हैं। पानी मिला ले। ए, पानी मिला के पीने का यार। मिलाना है क्या? नहीं मिलाओ तो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा लगेगा। एक सिगरेट मिलेगी क्या? कमाल है, तू तो बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है। लगता है तू बहुत परेशान है। क्या प्रॉब्लम है बता। मेरा नाम भास्करन है। ठीक है। सारे लोग मुझे भास्कर बुलाते हैं। बिजली ऑफिस में अकाउंट असिस्टेंट का काम करता हूँ। सबकी तरह सुबह उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर जल्दबाजी में ऑटो पकड़कर ऑफिस चला जाता हूँ। टाइम पर खाना भी नहीं खा पाता। आजकल ऑफिस जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी वजह है मेरा सुपरिटेंडेंट। कौन है वो? हाँ, कुरियन। वो अंगाड़ी में सुपरवाइजर था ना, अरे वही जिसका नाम करंगली था। उससे भी ज्यादा टॉर्चर करता है वो। मैं फर्स्ट क्लास में बीकॉम पास हुआ हूँ और वो कमीना मुझे कुत्ते की तरह ट्रीटमेंट देता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। इधर आ। सर, कहाँ गया था तू? 1 नंबर गया था सर। 1 नंबर हो या 2 नंबर, जहाँ भी जाना हो मुझसे पूछ के जाया कर। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। डिसिप्लिन नहीं जानते। आज शाम तक 97, 98 का मुझे करंट बिल चाहिए। जाओ तैयार करो। उस दिन उसने मुझे बहुत डांटा, इसलिए दूसरे दिन मैं उसके पास परमिशन लेने गया। सर, क्या है? 1 नंबर जाना है सर। तुम्हारे घर में टॉयलेट बाथरूम नहीं है क्या? सब कुछ ऑफिस में ही करोगे? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, टीचर नहीं। निकलो। अब बताओ, ये मेरी बेइज्जती नहीं हुई क्या? मेरी ऑफिस में बसंती नाम की एक टेम्पररी स्टाफ है, बहुत गरीब लड़की है। एक दिन ओवर ड्यूटी कहकर ऑफिस खत्म होने के बाद सिर्फ उसने उस लड़की को ही बिठा कर रखा था। कमीना कहीं का। अगर मुझे छुआ तो चप्पल से मारूंगी। बहुत दिनों से वो इंतजार कर रही थी।
पोस्टिंग के वक्त उस बसंती नाम की लड़की का परमानेंट ऑर्डर आने वाला था, लेकिन उसने अपने रिश्तेदार को वो दिलवा दिया। बेचारी वो गरीब लड़की अपने भाई बहन को कैसे पढ़ा पाएगी। यही सोचकर जब ऑफिस में कोई नहीं था तो उस वक्त उसने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। ऐसे इंसान को जिंदा रहना चाहिए क्या? आप ही बताइए। मैं नशे में ये सब बक रहा हूँ ऐसा मत समझना, ये सच में बहुत ही सीरियस मैटर है। मैंने कमीने साहूकार से पैसा ब्याज पे उधार लिया था, तो हर महीने मेरी पगार ब्याज देने में ही चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि ब्याज नहीं देगा, मूल नहीं देगा, तू मेरे से मिलेगा भी नहीं। मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, तो मेरे से कमीना बन करेगा। लोन मिलने के बाद मैं आपका पैसा दे दूंगा, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। ये आखिरी वार्निंग है रे। मैं 2 दिनों बाद आपसे मिलता हूँ ना। आएगा? जरूर है ना? चप्पल फेंक इसके। आज सिर्फ चप्पल उतारा है तेरा। ब्याज का पैसा लिए बिना मेरे से मिलो ना, चड्डी उतार दूंगा तेरी। भाई साहब, इतनी प्रॉब्लम में मुझे सपोर्ट करने वाला कौन है जानते हो? कौन है वो? मेरा क्लोज फ्रेंड कोच रेयान। 4 साल पहले उसका नाम इंद्रन था और उससे पहले शिवाजी। आज वो लिंगा है। जब जब रजनी की फिल्म रिलीज होती है तब तब वो अपना नाम बदल देता है। हाँ, मुझे कैसे बुलाता है जानते हो? डूड। माय डियर फ्रेंड, मैं ठीक 10 बजे आकर तुम्हें पिकअप करता हूँ। बढ़िया ग्लास लेकर ठीक से साफ करता हूँ, फिर उसमें तुम्हें थोड़ा थोड़ा डालकर प्यार से देखता हूँ। नल का पानी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हें मैं मिनरल वाटर डालकर तुम्हारे कलर को बदल देता हूँ। फिर बारी आती है गले में उतरने की, पर ऐसे छोड़े जाओगे। मिक्सचर, नमकीन, ऑमलेट, हाफ फ्राई और चिकन पेपर फ्राई, इन सब चीजों के साथ तुम्हें अंदर भेजता हूँ तो तुम खुश हो जाते हो। जब इतनी सारी चीजें हैं तो तुम्हें आते जलाने की क्या जरूरत है? वैसे तुम्हारे अंदर जाते ही बहुत से लोग चप्पल से मार खाते हैं, है ना? सही कह रहा हूँ ना? मैं भी उनसे कुछ अलग नहीं हूँ, मैंने भी खूब मार खाई है, फिर भी मैं लास्ट 20 ईयर्स से तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप निभा रहा हूँ। दैट इज डूड, ऑलवेज क्यूट। अंदर जाओगे क्या? आ जाओ। अरे नाराज मत हो यार, मैं तो ऐसे ही तुम्हें तो अरे कौन बिना परमिशन के अंदर आ गया? मैं पहचान गया, तुम श्रवण मीनाक्षी हो ना? कितनी बार बोला तुझे कि सीरियल देखकर कंफ्यूज मत हुआ कर। मेरा नाम भास्कर है। चलो तुमने कहा, मैंने मान लिया, पर मीनाक्षी नहीं दिख रही। देख यार, अब तू मुझे टेंशन मत दे। हाँ, अरे टेंशन में ही तो तू मीनाक्षी से झगड़ा करके उसे घर पर छोड़ कर आया मिस्टर श्रवणलाल। तो मेरी बात नहीं सुन रहा अरे है। फालतू में मारता हमेशा रहता यही है। पकता रहता है। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्वीट ड्रीम। चटनी सांभर जो भी बनाना है जल्दी से बना लो, वरना जा रहा है अपना हीरो। क्या है? अरे हम जानते हैं तुम बिजली ऑफिस जा रहे हो पावर कट करने, लेकिन इतने टेंशन में क्यों हो? रात में शराब पीकर नाटक करता है, सुबह लैपटॉप खोलकर यहाँ सीन क्रिएट करता है। अबे कभी तो कोई अच्छा काम कर। हेलो, क्या कहा तुमने? ड्रिंक्स? और मैं? ओह माय गॉड, आई डोंट लाइक दिस। आप ऐसे क्यों घूर रही हो? मुझे पता है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले सोचता हूँ, क्योंकि उसमें ड्रिंक वर्ड है। बाप रे, कुछ और बोला तो कहीं बच्चे की तरह मुझे भी ना धो दे। मेरे इतने दुख में भी मुझे खुशी देने वाली सिर्फ एक ही है, महालक्ष्मी। मैं बहुत ही शर्मिला किस्म का हूँ। कोई डराता है तो मैं डर जाता हूँ, लेकिन वो वैसी नहीं है, बिल्कुल मेरे ऑपोजिट है। बेटी ये क्या है? ऑर्फनेज डोनेशन। ऐसी बात है, तुम तो मेरी सारी मेहनत की कमाई अनाथ आश्रम को देकर खत्म कर दोगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सोने का दाम बढ़ रहा है। अरे बेटी, तुम्हारी शादी मुझे नहीं करवानी है क्या? हाँ? दूल्हा कौन है? आपकी बहन का बेटा भास्कर है ना, वो एडजस्ट कर लेगा। हाँ? क्या कहा? भास्कर मेरा दामाद बनेगा? कुछ भी हो जाए, मैं उस डरपोक के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा। पापा, मैं उसी से शादी करूंगी। सुनो बेटी, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी शादी उस डरपोक के साथ नहीं करूंगा। IT कंपनी में ज्यादा तनख्वाह पाने वाले से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हाँ बेबी। आज शाम को हम लोग मिल तो रहे हैं ना? हाँ हाँ, हमेशा वाली जगह पर मिलेंगे। शाम 5 बजे आ जाऊंगी मैं। ठीक है, लेट मत करना, आ जाना। ओके बेबी, बाय।
बेटी, तुम उस डरपोक भास्कर से बात कर रही थी ना? नहीं पापा, मेरी फ्रेंड है मधु। मैं जानता हूँ बेटी, तुम्हारे जैसी लड़की अगर बोलती है कि सामने बेबी है तो मेरे जैसा बाप समझ जाता है कि फोन पर बेबी नहीं बाबा है। पापा ने पढ़ाई में मेरी मदद की है, तो अभी उन्हें मुझसे नफरत क्यों है? पापा को लगता है कि तुम्हें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये मेरा नेचर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ये बातें छोड़ो, वैसे मुझे भी अक्षय कुमार, अजय देवगन ऐसे एक्शन हीरोज ही पसंद हैं। वैसे एक बात बताऊं, लड़कियों को हार्ड नेचर वाले पसंद हैं। हार्ड नेचर कहाँ दिखाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आज जो मैं यहाँ खुदकुशी करने आया हूँ उसकी वजह कल मेरे साथ हो चुका हादसा है। मैं पापा को चाहे कितना भी समझाऊं, वो मान ही नहीं रहे। वो सच में मेरे लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है तुम अपने पापा के चॉइस के लड़के से शादी करोगी, अच्छा रहेगा। ये क्या सीधे थप्पड़ मार रही हो? मेरी बात सुनो, कल हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। शहर छोड़कर? कल सुबह 8 बजे कोयम्बेड बस स्टैंड पे तुम्हारा वेट करूंगी, चुपचाप आ जाना। वहाँ से तीर्थनी जाएंगे, शादी करेंगे और पापा के सामने आके खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे पापा नहीं माने तो हम वापस भाग जाएंगे। हम तीर्थनी की बजाय तिरुपति में शादी करें तो? क्यों? तीर्थनी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैंने जिससे पैसे उधार लिए हैं वो वहाँ मंदिर में काम करता है, देखेगा तो पैसे मांगेगा। वो सब मैं देख लूंगी। तो फिर ठीक है। क्या यार, क्या हो गया? क्या हुआ भाई? 1 मिनट सर। सॉरी सर, पेट्रोल खत्म हो गया सर। सामने ही मेन रोड है सर, वहाँ से दूसरा ऑटो आपको मिल जाएगा सर। रात के टाइम क्या अरे डॉगी ही तो है, चलो। इसलिए बोला था कि जल्दी निकलो, लेकिन तुम मानी नहीं। अब जल्दी चलो वरना तुम्हारा बाप पकड़ लेगा। चलो भागो। रुक। तो छोड़ो, चल, छोड़ो मुझे, चल, छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो, भास्कर, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चिल्ला रही है। चुप। जाने दो मुझे। चलो जल्दी। ऑटो ऑटो। अरे 1 मिनट, रुको 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 रुको। तू अरे क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? चल जल्दी बैठ। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। अरे चलो 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 चलो, जल्दी करो, नहीं जल्दी। नहीं, रुको रुको। तुम ऑटो वाले को चलने के लिए कह रही हो? देख रही हो मेरे साथ क्या है? मैं उसके लिए खाना लेकर आया हूँ, उसकी जगह तुम आकर बैठ गई और उसे गुंडों के बीच में छोड़ा ही। कैसी लड़की है यार ऐसी सिचुएशन में ही मर्द की हिम्मत बढ़ती है। नाइट ड्यूटी में अच्छी नींद आती है। और ये कौन है जो दौड़ता हुआ अंदर भागा जा रहा है? अरे रुको रुको रुको, कहाँ घुसे आ रहे हो? कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें किसी सेफ जगह जाना चाहिए, यहाँ किस लिए आए? सर यहाँ आओ। क्या प्रॉब्लम है? सर 5 गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं सर। कहा? मैं सच कर रहा हूँ सर। सर यही लोग हैं जो पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। सर इन्हें पकड़िए सर, अरेस्ट कीजिए, जल्दी पकड़िए सर। अच्छा ये लोग हैं। यही लाना था तो इतना घुमा फिरा के क्यों लाया? ये जगह हमारे लिए बाहर से कम नहीं है। इंस्पेक्टर, कल जो 90 बचा होगा उसको लेके आ। बहुत भगाया इसने। अरे नहीं है यार। खाकी वाला हाँ कभी नहीं कह सकता।
क्या बात है भाई, क्या परेशानी है तुम्हें? सर मैं रोड पे चल के आ रहा था। हाँ। इन लोगों ने मेरे पैसे लूट लिए सर। ये देखिए मेरे शर्ट का पॉकेट भी फाड़ दिया, मेरे पर्स के पैसे लूट लिए, मेरी अंगूठी वॉच सब कुछ छीन लिया सर। सबूत के तौर पर मैंने इनके फोटो ले लिए सर। इन पे एफआईआर दर्ज कीजिए सर। ये चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर। हम सब दुकान पे बैठे थे, ये खूबसूरत लड़की के साथ में जा रहा था, हमें अच्छी लगी तो हमने हाथ डाल दिया और ये भड़क गया। फिर लड़की को ऑटो में बिठा के भगा दिया और हमारी फोटो लेकर आपसे गलत कंप्लेंट कर रहा है। देखो क्या करना है इसका। हे, सच सच बता क्या हुआ था? सर मैंने जो बोला वही हुआ था सर। देखिए आप मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए सर। सर मेरा ये हाल देखकर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सर? ये फिजिकल अटैक है। पहले एफआईआर लिखिए और सुबह कोर्ट में इन्हें हाजिर कीजिए सर। अरे इंस्पेक्टर को नींद आ गई। अबे कितना पकाएगा? क्यों सर? और ये जान पहचान वाले हैं क्या? अभी बताता हूँ। हाँ, ये मेरी फोटो क्यों ले रहा है? टॉयलेट में चिपकाएगा क्या? सर मैं स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ हूँ। हाँ। आवाज उठाऊंगा तो एनजीओ और यूनियन साथ देगी। कमिश्नर के ऑफिस तक जा सकता हूँ, ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर कंप्लेंट कर दूंगा सर। मेरी बात सुन लीजिए, फिर बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। क्या हुआ? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, उन गुंडों के खिलाफ कंप्लेंट दे रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में? हाँ मुझे वहाँ आने की जरूरत तो नहीं? कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। कल सुबह फोन करता हूँ। गुड नाइट। भाई आपका नाम क्या है? भास्कर सर। ओके मिस्टर भास्कर, देखिए ये लोग नशे में है और इनसे गलती हो गई। आपका जो भी नुकसान हुआ मैं मुआवजा दिलवाता हूँ। एक बार इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? हाँ। सर हाँ। इनके खिलाफ एफआईआर लिखिए सर। हमारे इंस्पेक्टर साहब तो आज गए। सुनो, क्या है? वो क्या चीज है यार? एनजीओ कहता है, ह्यूमन राइट्स कहता है, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया? अरे ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर, हमने कुछ नहीं किया है। उस लड़की का नाम इस केस में ना आए, इसीलिए ये प्लान बना के हमें फंसा रहा है। अच्छा ठीक है भाई, देखो उधर बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा है वो। चाहे जो भी हो, ये लड़का है बहुत तेज। अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना तो वो हम सबको फंसा देगा। समझ गया। ए फोन दे। नमस्ते काउंसलर दीदी। नमस्ते दीदी। लगता है प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। नमस्ते दीदी। सुन, मैं इस एरिया की काउंसलर शकुंतला। इस छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहा है? हाँ छोड़ देना। नहीं छोड़ा तो? नहीं छोड़ा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैडम अगर गुस्से से देख लें तो कच्चा आम भी पक जाता है, इसलिए बेहतर है कि मैडम की बात मान लो। सुन, मेरी इतनी साल की राजनीति की जिंदगी में मैंने किसी के सामने झुककर बात नहीं की। ये हमेशा सामने वाले को झुकाती रही हैं। इस बात को तुम फूंक फूंक कर गुब्बारे की तरह मत फुलाओ। हाँ। बात ध्यान से सुन, मेरी बात समझ ले। अब इसे समझाना क्या है? खाम आप इसे तवज्जो दे रही हैं। अरे मैं इसे समझा रही हूँ और तू तो इसे चढ़ा रहा है। समझा रही हैं क्या? तो आप ही बताइए ना मैडम, हम इससे किस तरह से निपटे? अकेले में ले जाकर बात कर। तो चलिए ना। उसे जा। इसे ले जाना है। अरे भास्कर, ऐसी शख्सियत से पंगा ले रहे हो, नंगा कर देगी। जो चाहिए वो बोलो। मुझे इंसाफ चाहिए सर। मतलब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तो एक काम करो, झुमरी तलैया में एक मशहूर गली है जहाँ मस्त छमिया लोग खड़ी रहती हैं। उनमें से किसी को पसंद करो, अपने साथ लो और पहुंचो किसी गेस्ट हाउस में और पूरी रात उसके साथ ऐश करो। पता है ये जो इंस्पेक्टर है ना, ये वहाँ के अप डाउन करता ही रहता है। चेहरा देख रहे हो, मुंह काला करके बैठा है। आप हेड कांस्टेबल हो या ब्रोकर? यही कहना चाहते हो ना? सही कह रहे हो। मैं उस काउंसलर का दूर का रिश्तेदार हूँ। तुम्हारी मर्जी, जो चाहो वो समझ लो। कंप्लेंट में ये भी साथ में लिख लेता हूँ। क्या कहा? क्या लिखोगे? ये कि काउंसलर ने मुझे पैसे देने के लिए ट्राई किया था। ये सही लड़की है। भी सप्लाई करने की कोशिश की ये थी। और सही है। और इन सब की वजह हेड कांस्टेबल है। वाह क्या बात है। चलो। अरे मेरी बुढ़ौती खराब हो जाएगी। ऐसा लिख के बच्चे की जान लोगे क्या? तो आप चुप रहिए। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। क्या बात अरे है? ये सिर्फ है। मैडम 1 मिनट। ओके। क्या है ये? फोटो क्यों खींच रहा है? लगता है ये आपका भी नाम कंप्लेंट में घसीटने वाला है। आपका नाम शकुंतला देवी है ना? एक्सक्यूज मी, मिस शकुंतला देवी काउंसलर से पहले 8 डांस बारों की धड़कन रही है। सॉरी, नो नो। क्यों रे? प्रॉब्लम तो बढ़ता ही जा रहा है। मैडम, इससे पहले कि ये प्रॉब्लम और बढ़ जाए, आप किसी रसूख वाले आदमी को तुरंत फोन कर दीजिए।
आइए साहब आइए। नमस्ते भाई। सुनो भाई, ये इस इलाके के बहुत बड़े आदमी हैं। नाम है नमस्ते साहब। विश्वनाथ रेड्डी साहब रेड्डी। आइए नमस्ते। बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बैठिए। हाँ? अरे सुनो जी साहब। बहुत बड़ा आदमी बोला था, ये तो छोटा आदमी लग रहा गलती से बोल दिया था साहब। है। बच्चे, अरे भाई ऐसा क्या हो गया? तुम तो एक गवर्नमेंट स्टाफ हो, आधी रात को प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? सुबह 5 बजे मलेशिया की फ्लाइट है मेरी, फिर भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ मैं, जानते हो ना? हेलो सर, अगर ऐसे किसी गरीब को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस तरह पुलिस स्टेशन में आओगे क्या? लेकिन इन गुंडों का सपोर्ट करने के लिए आप इतनी रात को आ गए। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? देख छोटू, मैं तुझे एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। सुनिए सर, सिर्फ आप क्या, मिनिस्टर, कलेक्टर कोई भी आए तो मैं उसकी बात नहीं सुनने वाला। ये लीजिए इंस्पेक्टर, आप अभी एफआईआर लिखेंगे या फिर मैं कमिश्नर ऑफिस में चला जाऊं? अरे भाई मेरी बात सुनो। चुपचाप बैठो। तू क्या तोप है? कब से देख रहा हूँ तू सबकी फोटो निकाल रहा है। ये फोटो स्टूडियो है क्या? दिल कर रहा है मार कर तेरा सर फोड़ दूं। इंस्पेक्टर एक मिनट प्लीज। देख छोटू, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, न्याय मैं तुम्हें दिलाऊंगा। देखिए इंस्पेक्टर। हाँ साहब। इनकी सारी बात सही है, हमारे लड़कों ने ही गलती की है, कंप्लेन लेकर एफआईआर कर दीजिए। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? लिख लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ये लीजिए, इन सबको अंदर डालिए। ऐसा लग रहा है सुनामी आकर चला गया। अरे एफआईआर फाइल किया? देखा ना, सबका पैकअप हो गया और तू लॉकअप में है। इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन गया था तो मेरे साथ ही ना इंसाफी करके मच्छरों से भरे लॉकअप में डाल दिया, और सुबह होते ही क्या हुआ? रात में तुझे नींद नहीं आई क्या? कांस्टेबल सर, इसे चाय दी थी? दी थी सर, इसने पी नहीं तो मैंने पी ली। छोड़ दो इसे। ओके। क्यों भाई, तुम्हारा एनजीओ संघ, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब रात को कहां चले गए? ज्यादा अगर उछलोगे ना तो ये लोग तुम्हें सुला देंगे। एफआईआर कैसे बनाना है ये तुम हमें सिखा रहे थे। एफआईआर कैसे बनाना है पता है तुम्हें? अरे भाई बताओ इसे। पोस्टर चिपकाने आए हुए लोगों के साथ तुमने झगड़ा किया, पुलिस स्टेशन में न्याय दिलाने की बात करने आई शकुंतला देवी के साथ तुमने भद्दा मजाक किया, मामले को सुलझाने आए हुए विश्वनाथ रेड्डी जी को तुमने लात मारा। ऐसी कंप्लेंट तुम्हारे खिलाफ लोगों ने की है और यही हमने एफआईआर में लिखा है, और इसी की वजह से हमने तुम्हें रात भर लॉकअप में रखा। अभी तुम्हें कोर्ट में हाजिर करना ही बाकी है। तो पता चल गया ना पुलिस पावर क्या है। तुम तो जवान हो, गरम खून है, इसीलिए तुम उछल रहे थे। फिर भी रेड्डी साहब ने तुम्हें माफ कर दिया। देखो मेरे भाई, ऐसे पावर वाले लोगों के साथ पंगा लेना छोड़ दो। और यह है तुम्हारा फोन, इसमें से सारे सबूत हम लोगों ने मिटा दिए हैं। तुम्हारी तरह ही तुम्हारा फोन भी डिस्चार्ज हो गया है। ये लो, और अब आराम से अपने घर की तरफ बढ़ जाओ। इस वजह से मेरा दिल बहुत दुख रहा है। उन लोगों ने मुझे परेशान किया। भाई, एक पैकेट सिगरेट और 2 पानी का बोतल देना, जल्दी लाना। तो रुक जरा, मैं एक नंबर करके आता हूँ। ये लो भाई, 90 रुपए हुए। 90 रुपए हुए भाई। ये ले। मैं 10 रुपए छुट्टे लेके आता हूँ। हाँ भाई। ये ले, टिप रख ले। क्यों भाई? बहुत दुखी लग रहा है तू। थैंक्स भाई। हाँ, मैं कहाँ पे था? कहाँ रह गया? बोलो बेटा। माँ, भास्कर बस स्टैंड नहीं आया। फोन कर लो।
फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? अपना ख्याल रखना बेटा। ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ क्या करना है। बॉस, ड्यूड बॉस, एक मिनट इधर आओ। क्या है पुलिस भाई? स्टेशन में जाकर कंप्लेंट हाँ। करनी है, तुम चलोगे मेरे साथ? क्या कंप्लेंट किस लिए? तुम्हारा दोस्त मेरी बेटी को लेकर भाग गया, हाँ। साथ में मेरी बीवी भी चली गई। सर, एक्चुअली भास्कर और महालक्ष्मी ने शादी का प्लान बनाया। हाँ। पर भास्कर बस स्टैंड पर आ नहीं पाया, पुलिस स्टेशन में था वो। हाँ। मैं इस वक्त सीधे पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों गया था? किसी से मारपीट की थी उसने। हाँ। रात भर लॉकअप में रहने के बाद सुबह ही वहाँ से निकल गया। कहाँ गया पता नहीं, फोन करता हूँ तो स्विच ऑफ बता रहा अरे वो पागल कहीं भी जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरी बीवी और बेटी कहाँ है? है। सर, इसी हॉस्टल में आपकी बीवी और बेटी दोनों मिल जाएंगी। चलिए उतरिए। हेलो हेलो हेलो, आप बिना बोले कहाँ अंदर जा रहे हैं? कौन है आप? आप कौन है? मैं इस हॉस्टल के वार्डन हूँ। दिखने में पुरानी गार्डन लग रही है। Shut up! क्या चाहिए आपको? देखिए, मुझे अभी के अभी अपनी बीवी और बेटी से मिलना है और अभी के अभी बात करनी है। दूर हटो। आपकी बीवी का नाम क्या है? मैं सुंदरी। क्या कहा? सुना नहीं, सुंदरी। सुंदरी आपकी बीवी है, इसका क्या सबूत है? दिखाता हूँ। भाई तुम इधर आओ, ये देखो। ये फिल्मों की तरह क्या पोज बना रहे हैं? अपनी बीवी और बेटी को ढूंढने आए हैं आप। टैटू मत दिखाइए, मुद्दे पर आइए। ए, अपनी बीवी के नाम का टैटू बनवाया है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिस्टर पार्थिवीरन, क्या है? वो उधर है। यस। आपकी बीवी और बेटी ठहरी है रूम नंबर 420 में, जाइए। बेटी को रोकना चाहिए था, लेकिन माँ भी साथ आ गई। बेटी को भगाने वाला खुद ही कहीं भाग गया और घर के अगल बगल में आग लग गई है। तो फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए था। अरे यार, वो बात नहीं है, मेरी बेटी भाग गई है, ये अगल बगल वाले सबको पता चल गया है। बेटी, तुम्हें अगर अपने पिताजी की इज्जत बचानी है तो घर आ जा बेटी। नहीं पापा, भास्कर से मंगनी करने के बाद ही मैं घर में कदम रखूंगी, तब तक मैं यहीं रहूंगी। क्यों ड्यूड, भास्कर की कोई खबर मिली क्या? वो कहाँ है कुछ पता नहीं, पुलिस स्टेशन में भी नहीं है वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें ही ढूंढते ढूंढते कहीं चला गया हो? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे ऑफिस का वो मेरा सीनियर, वो ब्याज वाला इंस्पेक्टर, वो गुंडे, काउंसलर और वो रेड्डी, उन सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। भाई, आप सुपारी लेने वालों को जानते हो क्या? जानता हूँ। कितना सुपारी दे सकते हो? ऑफिस में 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया है मैंने। इधर उधर वालों को चुकाने के बाद 60,000 बचेंगे, वो सब दे दूंगा। एक एक का 10-10 हजार चलेगा। है कोई सुपारी वाला? है ना, लिस्ट दे दे। हर एक को उठा लेंगे। आज कौन सा दिन है? सोमवार है ना? आज रात 12 बजे से पहले मेरे ऑफिस के सीनियर को उठाना है। वही मेरा सबसे पहला दुश्मन है। और मंगलवार के दिन? वो ब्याज देने वाले को, उसे खत्म कर देंगे तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। बुधवार के दिन किसको? बुधवार के दिन, हाँ, इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो। हाँ, वैसे तो दोनों ही जाने वाले हैं, लेकिन प्रेफरेंस। हाँ, चल इसे पकड़ा। अरे क्या बात है, इंस्पेक्टर को चुन लिया। तो इंस्पेक्टर का वेडनेसडे लास्ट वर्किंग डे रहेगा। और गुरुवार को? वो कालिया गुंडा। सही है। वही तो मेन अक्यूज्ड है। और शुक्रवार को? वो काउंसलर। बैड फ्राइडे रहेगा उसके लिए। फिर शनिवार को रेड्डी को उठाना है। सही कहा ना? आप कैसे समझ गए भाई? समझदार हो हाँ? नशा करने के बाद भी एकदम शार्प रहते हो। बस हो गया। ये लो भाई। सुपारी वाला किस गांव का है? नया है क्या? सुपारी वाला नहीं, प्रोफेशनल किलर है। प्रोफेशनल किलर? कौन है वो? मैं हूँ। आप भी ना अजीब कॉमेडी करते हो। चाइना गेट फिल्म के टकले की तरह आप भी मर्डर करोगे क्या? हीरो, मैं सच में प्रोफेशनल किलर हूँ। चलो ठीक है, मान लिया। आप मुझसे एक वादा करो, अगर मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल करूं तो भी आप किसी को नहीं छोड़ोगे। ओके? प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस। डील। उठा लीजिए 6 के 6 लोग। एडवांस दो। एडवांस? डील किया तो एडवांस देना होगा ना। अरे क्या यार, मुझसे पहले ही मांगना चाहिए था। सब दुकान वाले को दे दिया मैंने। 1 2 3 4, ये लो, ये 12 रुपए हैं। हर एक का 2 रुपए एडवांस समझ के रख लो। हैप्पी? क्यों भाई, जैसा बोला है वैसा कर दोगे ना? एडवांस ले लिया ना, डील मतलब डील। ओके ओके, तो चल भाई, अब निकलते हैं। चलते हैं ना। रुको रुको, मैं बोतल लेके आता हूँ। अरे ये
मोबाइल भी किसने बनाया यार? मिले तो तमाचा मारना चाहिए। हाँ? ये कब आया? सी ग्रेड फिल्मों के हीरो के जैसे सोया हुआ है। ए, हाँ ब्रांडी, पहली बार पी है तो मुझ जैसे सीनियर से परमिशन लेनी चाहिए, ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जानता नहीं क्या ये? हेलो हाय डूड, सो रहे थे क्या? नहीं, तारे गिनने की प्रैक्टिस कर रहा था। भास्कर आ गया है क्या? आ तो गया है लेकिन पी के टुन है अभी। पिया हुआ है? उसे फोन दो जरा। इंसान और फोन एक ही जैसे होते हैं, अंदर अगर पानी चला गया तो दोनों ही ऑफ। उसे उठाओ और मेरी उससे बात कराओ। ए भास्कर, तेरी गर्लफ्रेंड का फोन। हे तुम ठीक तो हो ना? कल पूरा दिन फोन ट्राई कर रही थी, कहाँ थे तुम? अरे वो पुलिस स्टेशन के प्रॉब्लम ने अलग मोड़ ले लिया, इसलिए थोड़ा दुखी हो गया था। थोड़ी सी शराब पी ली। अच्छा, एक बात पता है, पापा ने हमें शॉक ट्रीटमेंट दिया है। भास्कर के बिना मैं नहीं जी सकती। ये कोई मिठाई नहीं है जो तुम चाहोगे और मैं दिला दूंगा। ये मेरे अभिमान की बात है, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता। अपना ड्रामा बंद कीजिए। वो आपकी परमिशन का वेट कर रही है और उसमें भी आप भाव खा रहे। अगर आप मान गए तो आपकी परमिशन से शादी होगी, नहीं तो हॉस्टल में रहने वाले सभी लोग उनकी शादी करवा देंगे। हाँ, मैं शादी कर लूंगी। आप सबकी विनती को देखते हुए मैं अपने अभिमान का त्याग कर देता हूँ और उस भास्कर के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल वेडनेसडे है, कल ही मंगनी होगी। तुम ऐसा करो कि जल्दी से तैयार होकर यहाँ मेरे पास लेडीज हॉस्टल में ही आ जाओ। तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। क्या लेडीज हॉस्टल? ये तो बहुत अच्छा हो गया। वहाँ वो हरी भरी गार्डन वार्डन भी मिलेगी। हो सकता है मेरा भी मामला सेट हो जाए। अरे तू कब लेडीज हॉस्टल गया था? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू छुट्टी ले। क्या भास्कर, ऑफिस नहीं आ रहे हो तुम? मेरा एक जरूरी काम है। आज के दिन सीनियर को समझाकर मेरे लिए छुट्टी मांग लो ना प्लीज। तुम्हें एक बात पता नहीं है क्या? क्यों, क्या हुआ? वो आदमी मर गया यार। क्या, मर गया? हाँ यार, उस आदमी को रात को खाना खाने के बाद वॉकिंग पे जाने की आदत थी। वॉकिंग पे गया था तभी किसी ने खत्म कर दिया उसे। ऐसा क्या? ऑफिस का सारा स्टाफ उसके घर पे जा रहा है। अपना काम खत्म करके तुम भी वहीं आ जाओ। भास्कर, क्या सुन लिया तुमने फोन पे जो लटक गए? अरे वो मर गया यार। हाँ, ये क्या कह रहे तू? अरे कल उसको किसी ने मार दिया। हाँ? अरे तो ये तो अच्छा ही हुआ, अब तुझे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं। कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि उसकी जान किसने ली? ऑफिस में किसी से दुश्मनी रही होगी जिसने उसकी सुपारी देकर उसे मरवा दिया होगा। हाँ? क्या बात है भास्कर, क्या हुआ? कल हेलो ब्रदर, उनकी लिस्ट दे। कहीं उस बेवड़े ने तो नहीं मारा होगा? 6 लोगों को मारने के लिए एक एग्रीमेंट और एडवांस में 12 रुपए। तू भी नशे की बातों को सीरियस ले रहा है। उस बेवड़े ने नहीं मारा होगा, उस ऑफिसर की किसी से दुश्मनी रही होगी जिस वजह से उसकी जान गई। अब ये सब छोड़ो, शोक सभा के लिए मेरे साथ चलो, आओ। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी अभी अभी आई है यहाँ। ये क्या किया? मेरी सुपारी देकर मुझे मरवा दिया। शायद सपना था। सुनना, ऐसे मुंह लटकाए रहेगा तो पुलिस हम पर शक करेगी। नॉर्मल रहे। अरे डूड, वो बेवड़ा आया है, देख। कहाँ? अरे वहाँ खड़ा है, देख। कहाँ पर है? वहाँ। अरे यार, यहाँ पुलिस है, फालतू में मुझे भी मत फंसा अपने साथ। अरे वो यहाँ आया था, कहाँ चला गया? अरे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी वो ब्याज वाले को मारेगा। चलना, उसको बचाते हैं चल के। ये तू क्या कह रहा है? चलना यार, चलते हैं। चल आजा। चल। यहाँ की हर तस्वीर 5-5 लाख की है। तस्वीर में जो सोना लगा है ना, वो सब ओरिजिनल है। मैं सोने से बहुत प्यार करता हूँ, इसने तेरी बीवी को उठा लाया। भाई साहब, मैं 2 दिन में आपके ब्याज के पैसे दे दूंगा। मेरी बीवी को कुछ मत करना भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। 2 दिन में मेरा पैसा नहीं दिया तो पहले मैं छूऊंगा, उसके बाद मेरे लड़के। ओह शिवा शिवा, बहुत बुरा हो जाएगा। भाई साहब, मैं 2 दिन में कहीं से भी लाकर दे दूंगा भाई साहब। दे देगा कह रहा है। चल दे। चलो आओ। इसे देख के बहुत डर लगता है।
तो इसे बताऊं कैसे कि तू अब मरने वाला है? तू सिर्फ अपने होंठ हिलाता रहे, मैं पीछे से डबिंग आवाज देता हूँ। जा। अरे नमस्ते भाई। क्या रे करंट ऑफिसर, शेर की गुफा में क्यों आया है? कोई मैटर है क्या? खास बात है, तभी तो आपसे बात करने आए हैं। इसने तो मुंह खोला नहीं, फिर आवाज कहाँ से आ रही है रे? अबे कमीने, तूने मुंह ही नहीं खोला क्या? तू कौन है रे काला कौवा? सर मैं इसका फ्रेंड हूँ, आई एम ड्यूड। ए ड्यूड नहीं चाहिए, मैटर क्या है वो बोल। आज आप मरने वाले हो, दैट्स ऑल। क्या रे, मैं मरने वाला हूँ? किसने बोला तेरे से? मैंने बोला ना, सुनाई नहीं दिया क्या? क्या बे, कॉमेडी करता है मेरे से? कॉमेडी नहीं, सीरियसली करता हूँ। क्या रे, सीरियसली कॉमेडी करता है? मैं कॉमेडी भी सीरियसली करता हूँ। कल मैं दुखी था तो एक आदमी के साथ बैठ के शराब पी थी। मुझे परेशान करने वालों को मारने के लिए बोला था। प्रोफेशनल किलर। मेरे को प्रोफेशनल किलर से मरवाएगा? इतना बड़ा आदमी हो गया तू। मैं नशे में था तो मैंने उसे बोल दिया था, लेकिन उसने सीरियसली लेकर उस ऑफिसर को मार दिया भाई। उसके बाद लिस्ट में आपका नाम था भाई, तो इसलिए आपको सावधान करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को मारेगा? पैदा ही लोड पिस्टल के साथ हुआ था, उड़ा दूंगा। मेरे इतने आदमी, बगल में मेरी पिस्टल, मेरे को मारेगा भाऊ? आने दे उसको, देखते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको बताने का काम किया तो आगे का आप ही देख लो। कहाँ जा रहे बे? घर जा रहा हूँ भाई। घर जा रहा है? वो मेरे को मारेगा, तेरे को देखना जरूरी है। 12 बजे तक तू मेरे साथ ही रहेगा। 12 बजे के अंदर किसी ने मेरे को मार दिया तो क्या क्या भाई है? किसी ने मेरे को मारा तो उसी समय दोनों को उड़ा देने का। फंसा दिया यार तूने मुझे यहाँ लाके। क्या रे? माइंड वॉइस। नमस्ते भाई। क्या रे करंट ऑफिसर? हाँ भाई। उस दुकान में जाकर मैंने कहा बोलकर 3000 ब्याज का पैसा लेके आ जा। चल जा। भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, आपके आदमी को भेजिए ना। सुन रहे, 12 बजे तक मेरे साथ रहकर मैं जो बोलूंगा वो तेरे को करना होगा, करेगा ना? चल जा, जाना है। ये लीजिए। सही है क्या? चल बैठ। पान की दुकान आ गया, पान की दुकान है। चल उतर रहे, चल उतर साहब, उतरना। क्या रे तुम्हें? ये क्या है भाई? क्या रे? मैं मरूंगा तूने कहा था ना, इसलिए पूरा दिन तू मेरे साथ रह। क्या रे, पसीना निकलना। चल हाँ अभी ठीक है। क्या करना पड़ रहा है यार। अरे वाह, अब हम सब आए हैं सही जगह पर। सही बात है। जी भाई, किसको क्या माल चाहिए जाके ऑर्डर दे। मेरे लिए विस्की दो मेरे लिए पूरा कम। आपके लिए भाई? अबे तो जाके लेके आना है। आज तक मैंने राशन की दुकान से 1 किलो आटा भी नहीं लिया और इसने मुझे नौकर बना लिया है यार। ओके, सबको मिल गया, चले क्या? रुक रे, ये क्या है? कुछ नहीं, माल है, छोटा सा माल है। इधर दे। अरे सर, अबे ये माल तो लड़के नहीं पीते। सर ये लड़कों के लिए नहीं है, ये मेरा अपना फेवरेट है, लोकल माल नहीं पीता। दूंगा एक बस, इधर दे। हाय। जी भाई, इन दोनों का ख्याल रखना है। आप जाइए, मैं ख्याल रखता हूँ भाई। तुम तो बिल्कुल टाइम पे आ गए। ये भाई ने उस औरत के साथ अंदर दरवाजा क्यों बंद किया? तू नहीं जानता? जानता हूँ, लेकिन ये बात आपके मुंह से सुनूंगा तो सुनकर मैं थोड़ा खुश हो जाऊंगा, इसलिए। तूने बोला था आज मैं मर जाऊंगा, ब्याज की जगह पे दिया उसने। जा उसे पैसे दे क्या, जा। अरे क्या भाई, आप मुझे? भाई ने कहा ना कि पैसे जाकर दिया तो दे, जा। जाना। हाँ यार। भाई ने देने के लिए कहा है। अरे ये क्या, 6000 का करंट बिल और आप 2000 दे रही हो? हर महीने आपके पास यही प्रॉब्लम होता है। ये क्या कह रहे हो? उसने तो कहा था तुम पैसा दोगे, लेकिन तुम तो यहाँ। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं कनेक्शन कट कर दूंगा। कनेक्शन कट कर देगा? सुनिए, ये क्या कह रहा है? ये कौन सा कनेक्शन कट करेगा रे? वो क्या लफड़ा कर रहा है वहाँ? अरे भाई जरा सामने तो देखिए, उसकी बेटी से इसकी शादी होने वाली है, इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कर रहा है। जाकर उसे बचाइए। मैं संभाल लूंगा। देखो ना। अरे क्या हुआ जी? ये क्या कह रहा है? क्या लफड़ा कर रहे हैं यार? लफड़ा नहीं सर, मैंने इनसे करंट का बिल मांगा तो ये झगड़ा कर रही है। मैं तो कुछ और ही समझा था, ये तो बिल का लफड़ा है। कितना? 6000 रुपया। चल ना, चल मैं देता हूँ, चल।
ठीक है। तेरा ससुर चला गया, जाके पैसे दे दे जा। भाई मैं वापस नहीं। अरे प्लीज भाई प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये शुभ काम मैं कर दूं? ठीक है, तू जाके दे। थैंक यू। चल तू। क्यों रे? सुबह से तुम सब मेरे साथ हो। छे, अरे पहले उस कुत्ते को भगा, बार बार भौंकता रहता है। छी, जा यहाँ से। भाई बात कर रहे हैं और तू गुर्र गुर्र करता है। वो चुप हो गया है, अब आप भौंको। क्या? कुत्ते को कहा? नहीं, करंट ऑफिसर। हाँ भाई। इतने लोगों को पार करके वो मेरे को मार डालेगा क्या? भाई ये लोग पागल की तरह बात करते हैं, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। वो बात नहीं है भाई। अगर उसने आपको मार दिया तो मेरी दी हुई लिस्ट को वो फॉलो कर रहा है, ये रिकन्फर्म हो जाएगा भाई। अच्छा? हाँ। भाई लगता है वो ऑटो से आया है। अपने लड़कों को रेडी रखो। अरे रेडी बॉयज, वेपन्स, बॉयज क्विक रेडी। अरे ये पागल हो गया, इसे हर कोई खूनी ही दिख रहा है। वेट मत करना, जाओ। भाई वो देखो वो आ रहा है। डरा मत रे, बिरयानी वाला आया है। चल रे, बिरयानी दे सबका, घर बना है। कोई भी मत खाओ। वो इसलिए कि अगर बिरयानी की दुकान वाले से किलर ने मिलकर इसमें जहर डलवा दिया हो तो? हाँ भाई, वो वैसा ही इंसान है। हाँ? भाई एक आइडिया है, आपके पाले हुए कुत्ते को ये बिरयानी खिलाते हैं, उसके बाद आप खाओ तो? सही है। तो तुम लोग खाओ। भाई हम खाएं? खा ले बे। क्या हुआ बे? काफी टेस्टी, एक और मिलेगा क्या? एक दूंगा बस। क्या तमाशा देख रहा है? खाना है? बस 10 मिनट बाकी है, लास्ट पैक पी लेता हूँ। इसे पता चल चुका है, इसीलिए लास्ट पैक कह रहा है। अबे वो अभी आके मारेगा क्या? मरेगा क्या? तुम सब घर जाओ बे। हाँ ठीक है भाई। घर जाए? चलो। पर भाई आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? रास्ते में ड्रॉप करोगे ना बे? मेरे घर जाने तक तुम लोग साथ ही रहोगे ना? अरे ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है यार? छोड़ना, चल साथ में। पागलों की बातों में मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। कल सब तैयार है ना? ब्याज वसूलने का बहुत काम बाकी है। चलता हूँ भैया, बाय बाय, गुड नाइट। भाई इस तरफ गाड़ी इधर है। कहाँ पे वो काते? इधर बैठिए, सीट इस तरफ है भाई। को मारेगा। हाँ, बैठिए। अरे वो गोली मार के भाग रहा है। अरे कोई पकड़ो उसको। किसी ने गोली मार दी। अरे भाई को गोली मार दी किसी ने। इस फाइल में क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसे रख दो। सर नमस्ते सर। अरे भाई तुम हो? रात होती नहीं कि तुम पुलिस स्टेशन आ जाते हो, कोई मन्नत है क्या? और ये मोटा कौन है? मोटा नहीं, आई एम ड्यूड, मेरा दोस्त है। आपसे कुछ खास बात करनी है। क्या बात है? सर इस एरिया में ब्याज देने वाले महालिंगम को किसी ने मार दिया सर। हमारे एरिया में खून? कहाँ? राजाराम रोड के कोने पर उसकी लाश पड़ी है सर। खून किसने किया है? सर ये उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। और तुम उसे कैसे जानते हो? उसे मारने के लिए इसी ने कहा था सर। ये क्या बोल रहा है? ये सच है सर, मैंने ही उसे कत्ल करने को कहा था। कत्ल करने के लिए भी कहा और पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन करने भी आ गए। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? अब ये हम अपने मुंह से कैसे कहें सर? आपने उस दिन रात भर मुझे लॉकअप में बिठाया था ना? हाँ तो मैं निराश होकर खुदकुशी करने के लिए बीच पर चला गया था। मंगलवार के दिन वो ब्याज वाला है, उसने सच में मार डाला सर। सुनो सनमुगम, 2 कांस्टेबल मेरे साथ भेजाओ। तुम लोग हेड कांस्टेबल, इन पर नजर रखना, मैं स्पॉट से आता हूँ। सर रुकिए सर, आप बाहर मत जाइए। आप क्यों बाहर जा रहे हो सर? क्यों नहीं जाऊँ भाई? उस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आपका है सर। वो जरूर आपको भी मार डालेगा सर। क्यों भाई, मजाक कर रहे हो ना? बुधवार के दिन मेरा नाम क्यों लिखवाया? सर उसी ने सिलेक्ट किया था सर। अरे यार इंस्पेक्टर को चुन लिया क्या? अरे इसकी तो सर हमने ब्याज वाले को ये बात बताई थी सर, पर वो अपने आप को बचा नहीं पाया। कम से कम आप सावधान हो जाइए सर। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे ही कोई मुझे मार देगा क्या? वो जब आएगा तब देखा जाएगा। हेड कांस्टेबल सर, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। मैं स्पॉट से जाकर आता हूँ। सर प्लीज मेरी बात मानिए सर। लगा रखा है, चुप रहे, इन्हें बाहर मत निकलने देना। तुम लोग चलो मेरे साथ। लेकिन सर सुनिए तो सही। अरे यार ये क्यों नहीं मानते?
स्पॉट पर पहुंचने की बहुत जल्दी है इन्हें, कहीं ये खुद ही स्पॉट पर सपोर्ट न हो जाए। क्यों भाई, तुमने तो कहा था कि वो नहीं आएगा। सामने देखो, वन पीस में आ रहा है वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सर। नमस्ते सर। क्या भाई, तुम्हारा आदमी तो प्रोफेशनल किलर है। निशाना लगाकर सीधा खोपड़ी में गोली डाल दी है। पक्का खिलाड़ी किलर है। आज मेरी भी खोपड़ी खुलेगा क्या? बात करता है। क्या हुआ बेटी, अभी तक वो भास्कर आ नहीं जाएंगे आया? पापा। तब तक आप मेहमानों का ख्याल रखिए। ए, इधर आओ। सर, उस प्रोफेशनल किलर का नाम क्या है? नाम? ये सोच में क्यों पड़ गया? सर, मैंने नाम नहीं पूछा था। हाँ, तू उसके साथ बहुत देर तक रहा। 6 लोगों को मारने के लिए अरेंजमेंट भी किया। एडवांस में 12 रुपए भी दिए, लेकिन उसका नाम और फोन नंबर नहीं लिया। याद नहीं आया सर। अगर तुम्हें मुझसे नाराजगी है तो तुम मुझे प्रोफेशनल किलर से मरवाओगे? हाँ? सॉरी सर, मैंने नशे में जोश में बोल दिया था सर। लेकिन वो सीरियसली सबका सीरियल मर्डर करेगा ये मैं नहीं जानता था। सर, आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज सर। फोन। ये क्या भास्कर, कहाँ हो तुम? यहाँ मम्मी पापा फ्रेंड्स सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वहाँ मांगने के लिए सब वेट कर रहे हैं। मुझे दे। हेलो, मैं ड्यूड बोल रहा हूँ। तुम लोग आ रहे हो या नहीं? अरे डोंट वरी, हम लोग 6 बजे हाजिर हो जाएंगे। ये कोई कोर्ट है क्या जो हाजिर हो जाओगे? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, फोन रखो। किसका फोन था? इसकी लवर है सर, उसके साथ आज इसकी मंगनी होने वाली है, लेकिन आपको बचाने के लिए वहाँ न रहकर यहाँ पे धक्के खा रहा है। ओ, तो आज तेरी मंगनी है और इधर मेरी मैयत की तैयारी है। तेरी कहानी का स्क्रीन प्ले जबरदस्त है। सर, वहाँ सब वेट कर रहे हैं सर। नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तुमने मुझे बुरा आदमी समझकर मुझे मारने की सुपारी दी, तो फिर ये बुरा आदमी तुम्हें कैसे छोड़ेगा? सर, आपको कैसे भी जाना होगा। कहाँ जाने की बात कर रहे हो? अभी 5 बजे हैं। ड्यूटी के बाद आप घर जाएंगे। उससे पहले सर एक अच्छा काम करके जाइए। इस बेचारे की आज मंगनी है, इसे खुशी से घर जाने दीजिए ना। इसकी वजह से पहले ही 2 कत्ल हुआ है और ये कह रहा है कि वो कातिल मुझे भी मार डालेगा, तो फिर मैं इसे कैसे छोड़ दूं बताओ? अरे रे। अच्छा ठीक है, एक काम करो, इन दोनों को संभाल कर ले जाओ और जब इसकी मंगनी हो जाए तो इन्हें वापस यहाँ लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके सर। सुनो तुम दोनों, रात 12 बजे तक तुम लोग मेरे साथ यहाँ रहोगे। अब मैं भी देखता हूँ वो कातिल यहाँ कैसे आता है। सर, आप मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए। तुम्हारे फोन नंबर की मुझे क्या जरूरत? आप बार बार SMS करेंगे तो आप जिंदा हैं ये पता चलता रहेगा। ज्यादा बकवास करेगा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चल निकल। चलो। मंगनी के बाद ही घर आऊंगी ऐसा उसने अपने पापा से वादा किया है। हाँ। इसलिए प्रोग्राम यहाँ पर रखना पड़ा। वैसे हमेशा लेडीज हॉस्टल से लड़कियों का किडनैप करके शादियाँ बाहर होती हैं, लेकिन तुम तो बाहर रह रही लड़की को लेडीज हॉस्टल में लाकर उससे शादी करना चाहते हो। ये बताओ, वार्डन का सेक्स क्या है? क्या सर डबल मीनिंग की बातें कर रहे हैं? कौन डबल मीनिंग की बातें कर रहा है? सेक्स का मतलब कि वो औरत है या मर्द है, ये पूछ रहा था। और देखो, अगर मैंने देखा, ये हाथ का इशारा कितना वल्गर है आपका। बहुत बकवास करते हो। तुम्हें पुलिस स्टेशन में ले जाकर बॉडी बनाना पड़ेगा। अंदर की बॉडी या बाहर की? डेड बॉडी यार। आइए दामाद जी। ये क्या दामाद जी पुलिस को साथ में लेकर आए हैं? आपकी बेटी तैयार हो गई है, जल्दी से उसे गहने पहना दीजिए। जाइए। अरे ये क्या दिखा रहा है जो लड़की इस पर फिदा हो रही है? टैटू बनाया है सर। कहाँ? वो भी सीने में। अब आपको भी टैटू बनवाने की आदत है सर? नहीं, मुझे ठोकने की आदत है। एक बार सीने पर टैटू बनवा कर देखिए, तब पता चलेगा। चुप रहो, इस तरह के घटिया काम एक पुलिस वाला नहीं करता। दामाद जी, आप तैयार हो जाइए, पंडित जी बुला रहे हैं। चेन्नई के रामनाथ और उनकी पत्नी सुंदरी, इनकी इकलौती बेटी महालक्ष्मी से इसी शहर के सोमनाथ और सरस्वती के बेटे भास्कर अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? 10 तारीख को शादी तय की जाती है। उस दिन मैं ठीक है, मंगनी होने तक ये बात किसी को मत बताना। थाली की अदला बदली कीजिए। हेलो, कौन है बे? अरे मैं हूँ बे। सर कहिए। क्या कर रहे हो? जाकर 2 घंटे हो गए। रस्म पूरी होने वाली है सर, अभी घसीट के लाता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ, साहब ने फोन किया है, जल्दी चलो। ये क्या इशारा है? बस 10 मिनट दीजिए सर। तुझे 10 मिनट चाहिए, मुझसे बोल नहीं सकता? मुझे लगा भोंपू बजाएगा। जीवन में कभी डरना नहीं, डर डर कर कभी मरना नहीं। अबे सुनना, ये इंस्पेक्टर अभी थोड़ा डर रहा है। तुझे कैसे पता? देख नहीं रहा, बाथरूम सिंगिंग कर रहा है। सुनिए सर, आपको नाइट राउंड पर जाना है और बार कलेक्शन भी करना है।
अब आज मेरा पेट खराब है, मैं राउंड पर नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? सर, जैसे उस ब्याज वाले को मारा था, उस ऑफिसर को मारा था, वैसे ही मुझे भी मार देगा क्या? क्यों सर, आपको डर लग रहा है? अरे तुम किससे क्या पूछ रहे हो? भाई मैं डरता नहीं, बस सेफ्टी के लिए पूछ रहा था। अरे सर, आप इतने बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, आपको सेफ्टी की क्या जरूरत? आपने हमें फालतू में बिठा के रखा है सर। सही सवाल किया तुमने। वैसे क्या कहा था तुमने? वो मारेगा मारेगा मुझे। अब तुम लोग यहीं रहोगे और देखोगे क्या होता है। 401 सर, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। जी सर। बिरयानी ऑर्डर कर दो भाई। ठीक है सर। सर, उस ब्याज वाले ने भी आखिर में बिरयानी ही खाई थी सर। सबके लिए पराठा और सब्जी मंगवाओ। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है सर? अब आप आखिरी बार मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लीजिए। आखिरी बार बोल रहा है। मुझे बिरयानी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। ये क्यों ऐसे घूम रहा है? पता नहीं यार। सर, सच में आएगा क्या? सर एक जगह बैठ जाइए सर। क्यों? अगर आप दरवाजे के सामने ऐसे ही घूमते रहेंगे तो वो बहुत आसानी से आपको मार सकता है सर। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा चालाक हूँ। अब देखो तुम लोग मेरी अगली चाल। कांस्टेबल, ताला लेकर आओ। ठीक है सर। लगा दो। और इस ताले को लगाकर इसकी चाबी वो जो भास्कर बैठा ना उसकी जेब में डाल देना। दरवाजे पर एक सिपाही, अंदर एक एसआई, एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी जेब में चाबी मैंने डाल दी है। बताओ कैसे आएगा वो? जवाब दो भाई, जवाब दो। आइडिया कैसा है भाई? ये तो पूरा पागल है यार। वो आएगा तो बच नहीं पाएगा। ये पागल खुद ही लॉकअप में जाकर लेट गया। सुनिए सर, जरा कोने की तरफ चले जाइए। लेकिन क्यों भाई? लॉकअप के सामने ही दरवाजा है, दूर से ही आपके ऊपर निशाना लगा लेगा वो। जरा साइड में हो जाइए। अब देख, ये ओके है? थोड़ा और सर। अभी? आपकी बम और डिक्की दिख रही है, और पीछे जाइए। अच्छा, तो तुम्हारी नजर उस पर है। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। हाँ। बच गया। अरे ये घड़ी टिक टिक चल रही है और मेरा दिल धक धक कर रहा है। कहीं वो आया तो नहीं? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसी आवाज कर रहे हो, लगता है दिल ही बैठ जाएगा। इतने बड़े पुलिस स्टेशन में तुम्हें कोई जगह नहीं मिली? जा बड़े साहब के साथ तू भी सो जा, जिससे तू भी उनके साथ निकल ले। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। 12 बजने ही वाले। अरे रे, कैसे लोग इस लॉकअप में रहते हैं? वो सच में आएगा क्या? क्या करें? अभी पूरे 10 सेकंड बाकी है। मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। डर लग रहा है यार। टाइम हो गया, तुम मेरे पास ही रह। मुझे घबराहट हो रही है, मैं आता हूँ अभी। ये जिंदा रहेगा या मरेगा ये सोचकर मैं मर जाऊंगा। नमस्ते। तमिलनाडु में पिछले 3 दिनों से सीरियल मर्डर हो रहे हैं। पिछले दिनों एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का रात को वॉकिंग के समय मर्डर हो गया था। मंगलवार को महालिंगम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह कल रात को पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ईश्वर पांडियन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस कत्ल के पीछे किसी मिस्टर भास्कर का हाथ है, जिसने एक नौजवान को इसकी सुपारी दी थी। और इन सारे कत्ल के पीछे उसी नौजवान का हाथ है, ऐसा भास्कर का कहना है। पुलिस इस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। यहाँ वेट करो। मैडम, कत्ल उसने किया तो आपने हमें यहाँ पर क्यों लाया? स्पेशल ऑफिसर आपसे मिलना चाहती हैं। स्पेशल ऑफिसर? जो लोग डेली दारू पीते हैं ना, वो आराम से घर में जाकर सो जाया करते हैं। पर तेरे जैसा अगर कोई फर्स्ट टाइम दारू पीता है ना, तो देख क्या हो रहा है। कितने प्रॉब्लम में फंसा दिया तूने। उन्हें लाए हैं। अंदर बुलाओ। अरे यार, ये तो वैजयंती आईपीएस की तरह रफ लग रही है। अरे यार, तू भी ना अच्छी तरह से ध्यान से देख। मुझे तो सीधी सादी दिख रही है, जैसे रेखा सॉफ्ट कैरेक्टर प्ले करती थी ना, वैसे ही।
एक मिनट मैडम, कॉलेज गर्ल के मर्डर केस में पॉलिटिशियन के लड़के को अरेस्ट किया अच्छा है। सुनो, अंदर डार्क रूम में डालकर लाठियों से मारो, 3rd डिग्री टॉर्चर करो। अच्छे से खातिरदारी हो जाएगी तब वो सच बोलेगा। चाहे कोई भी हो, कत्ल के इल्जाम में फंसा है, माना तो ठीक, नहीं तो बाहर ले जाकर उसका एनकाउंटर करवा दो, समझ गए ना? नाम क्या है? भास्कर मैडम। कोचड़ियान। हैं? सही नाम बता। आनंद सुब्रमण्यम मैम। तेरे बाप का नहीं, तेरा नाम बता। मेरा नाम आनंद सुब्रमण्यम ही है। क्या कहा? मैडम, मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम तंबी रामैया जुड़ सकता है क्या? सर। बता, तेरा कातिल के साथ क्या संबंध है? उस दिन मैं बहुत दुखी था मैडम, इसलिए खुदकुशी करने गया था। मैंने बस उसे नशे में बोल दिया था तो उसने वो बात सीरियसली लेकर 3 कत्ल कर दिए मैडम। तुम्हारे लिस्ट में ये 3 लोग ही थे या कोई और भी हैं? और 3 लोग हैं, बता दे। बस 3 लोग ही हैं मैडम, और किसी का नाम नहीं लिया है। प्रभाकर मैडम, इन्हें प्रेस रिपोर्टर से बात करवाकर हमारे एसआईटी बिल्डिंग में ले आओ, पूछताछ करनी होगी। एसआईटी मतलब? लेडीज कॉलेज में लेकर जाएगा तुझे। लेडीज कॉलेज? हेलो, एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। चलो। तूने लिस्ट के 3 नाम छुपाए क्यों? तो क्या करूं? बस तीनों का नाम लिया तो कैसे दौड़ा रहे हैं, देख रहा है ना? वो किसी भी हाल में उन तीनों को मार डालेगा, ये कंफर्म है। तो उनके नाम बताकर 6 लोगों के कत्ल का कारण मैं क्यों बनूं? अच्छा सुन, मेरे लिए जरूरी है तू, मैं, मेरी माँ और कोई नहीं। ये केस बहुत ही सीरियस है और तू एफएम रेडियो की तरह चोर पुलिस डाकू सिपाही खेल रहा है। पता है आगे क्या हो सकता है? चलो। सर, एक सवाल से आराम से एक-एक करके सवाल कीजिए। ये बताइए, उन मर्डर से आपका क्या संबंध है? मेरा कोई संबंध नहीं है मैडम, मैंने नशे में एक आदमी से बोल दिया था, मगर उस बात को सीरियसली लेकर वो आदमी ये सब कर रहा है। उस ऑफिसर को मारने के बाद उस ब्याज वाले को और इंस्पेक्टर को हमने सामने जाकर बताया था, खुद को बचाओ ऐसा भी बोला था, मगर उस बात को सीरियसली ना लेकर हमें ही उल्टा आई विटनेस बना दिया। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ बात करूं क्या? माइक मेरे और पास लेकर आओ। मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है। मैं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ। छोटा घर चाहिए या बड़ा, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं तुरंत दिलवा दूंगा, वो भी आपके बजट में। ये रहा मेरा ईमेल आईडी, ट्विटर आईडी और मेरा कॉलर आईडी भी है। भाई थोड़ा जूम करो। चुपचाप आकर सरेंडर कर दे, तमिलनाडु पुलिस चुप नहीं रहेगी। तू पकड़ा गया तो सीधा ऊपर जाएगा। आपसे विनती है, प्लीज इस शॉट को कट मत करना, बिल्कुल इसी तरह आप टेलीकास्ट कर दीजिए, ये मेरी विनती है, प्लीज। प्रेस मीटिंग ओवर, चलो 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 चलो। सर 1 मिनट, इस लड़की से मेरी शादी होने वाली है, मैं जाकर उससे बात करके आऊं प्लीज। सब देख लिया ना? तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? मुझे इस हाल में देखना तुम पसंद नहीं करती हो ना? ये सब तो पता नहीं, पर अब मैं तुम्हें और चाहती हूँ। हिम्मत रखो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। माँ, ये मेरे लिए काफी है। एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे हो। मैडम, तू बच्चों की तरह कहानियाँ सुना रहा है मुझे। तू खुदकुशी करने गया, वहाँ तुझे कोई मिला, उसे 3 लोगों के नाम लिख कर दिए तूने और एडवांस भी दे दिया। क्या छुपा रहा है? सच सच बता दे। मैं सच कह रहा हूँ मैडम। पूछताछ करते वक्त लाठी से मारना, मुंह पे पानी से मारना, बर्फ के टुकड़ों पर सुलाना, ये सब फिल्मों में देखा होगा तुमने, पर इससे कई गुना ज्यादा टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर समझते हो? मैडम आप जो पूछ रही हो मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ मैडम, प्लीज मैडम। मैडम 3rd डिग्री इस्तेमाल मत कीजिए, मुझे रोना आ जाएगा। अंदर से मेरी पूरी बॉडी हिल रही है, मैं मार नहीं खा सकता। तुम दोनों कितने सालों से दोस्त हो? यही कोई 3 साल हुए मैडम। मैडम मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मुझे दरअसल बीपी और शुगर है, घबराहट होती है। मैं थोड़ा बैठकर बात करूं क्या? आप बुरा मत मानिएगा मैडम। थैंक यू मैडम। इफ यू डोंट माइंड मैम, मैं अपने पैर के ऊपर पैर रखूं क्या? पिछले 1 साल से मुझे बहुत दर्द होता है मैम, मैं इसे दबाते हुए जवाब दे सकता हूँ क्या? ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मैं आपको दबाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपने हाथों से दबा रहा हूँ। बेसिकली मैं किसी से हेल्प नहीं मांगता मैम। शट अप। ये बता, तुम दोनों रोज दिन में भी पीते हो? रात होते ही 1 क्वार्टर मिल जाए तो मेरे लिए काफी है। मैं दिन में नहीं पीता मैम। क्यों? कोई पिलाएगा ही नहीं।
ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डेली पिलाता है और मैं पीता हूँ। सिर्फ एक बार अकेले पिया और फिर देखिए हम दोनों आपके सामने बैठे हैं। इसे 1 घंटे के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं देख लेता हूँ। मैं क्या ससुराल में आया हूँ जो मुझे देख लोगे? कह रहे हो कि देख लेता हूँ। जिसने गलती की है उसे देखो, मुझे छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे लिए मार नहीं खा सकता, हम दोनों सिर्फ रूममेट हैं, समझे? ओके, 1 घंटे के अंदर ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है इसका पता मैं लगा ही लूंगी। ओए, जा सकते हो तो। थैंक यू मैडम। सुनो, 24 घंटे तुम्हारा फोन ऑन रहना चाहिए। और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो? बैटरी हमेशा फुल चार्ज करके अपने हाथ में रखना। हाथ में रखने से चार्जिंग मेंटेन रहेगा? बस ऐसे ही पूछा। 1 मिनट रुको, शहर को छोड़कर कहीं मत जाना, और हम जब भी बुलाएं आ जाना। पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ी भेजेंगे क्या? इस जगह पर मैं और वो आखिरी बार बैठे थे मैडम। उससे पहले तुम उससे मिले थे? नहीं मैडम, उसी दिन फर्स्ट टाइम। नमस्ते मैडम। तुम्हारी दुकान यहाँ कितने सालों से है? 10 सालों से मैडम। हाँ, पिछले सोमवार को किसी ने देखा था इसे? इनको मैडम मैंने देखा था मैडम। उस दिन इसके साथ एक और आदमी भी था, तुमने देखा था उसे? याद नहीं मैडम। तुम्हें ये याद रह गया है, वो याद नहीं रहा? नहीं मैडम, इन्होंने 100 रुपए टिप दिए थे ना। मैंने 100 रुपए टिप दिया था तुझे। बात करते वक्त वो दूसरी लैंग्वेज भी मिक्स कर रहा था क्या? वो बात तो हिंदी में कर रहा था लेकिन बीच बीच में मराठी बोल रहा था। हाँ, तुम्हें उसका चेहरा अच्छे से याद तो है ना? मैडम, उस बेवड़े का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अपनी बड़ी बहन ही समझ लो मुझे। याद करो, कोई भी बात भूल तो नहीं रहे हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बातों पर भरोसा भी नहीं हो रहा और इसके अलावा चारा भी नहीं है। उस कातिल को पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। जो कुछ भी हुआ था मुझे याद करके बताओ। नारियल पानी देना भाई। अच्छी बात है मैडम। बताओ। मैडम, मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे तक था। उन 4 घंटों में मैंने अपनी कहानी तो उसे बता दी थी, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं मैडम। क्या सच में तुमने सिर्फ 3 लोगों की सुपारी दी थी? हाँ मैडम। तुम झूठ बोल रहे हो। आई कैन फील इट। टेल मी, साफ साफ बताओ क्या हुआ था। वो क्या है कि मैडम, मेरी दी हुई लिस्ट में मैडम, वो देखिए वहां खड़ा मैडम, उसे पकड़िए मैडम। चलो पकड़ो उसे। वो किस तरफ भागा, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा मैडम। स्प्लिट एंड सच। क्यों हीरो, होश में आ गया क्या? कितनी चपाती खाएगा, 3 या 4? वहाँ पर 3 लोगों का तुमने खून कर दिया और यहाँ पर चपाती बना रहे हो। क्यों तुमने उन तीनों का कत्ल किया? तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैंने मर्डर कर दिया। अभी 3 लोग बाकी हैं, उनके लिए भी जो दिन तय हुआ है उसी समय पे बराबर काम हो जाएगा। चपाती खा लो, उसके बाद हम दोनों चौथा कत्ल करने के लिए साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे? अरे ओ, मैंने तो नशे में कुछ भी बोल दिया था। तो तुमने सीरियसली लेकर सीरियल मर्डर्स क्यों किए?
तुमने ही तो एग्रीमेंट किया है ना। अग्रीमेंट किया बोल रहे हो? अगर मर्द हो तो मेरा हाथ खोल के दिखाओ, मैं खुद तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। अगर तुम खुद कत्ल कर देते ना तो उन 6 लोगों को खुद ही मार चुके होते। तुमने खुद एग्रीमेंट किया है, 12 रुपए एडवांस भी दे चुके हो, याद है ना तुम्हें? वो तो मैंने गलती से दे दिए। उन एडवांस में से 3 कत्ल का 6 रुपए काट कर 6 रुपए वापस दे दो और एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। ये तो नहीं हो सकता। डील इज डील। खाना खाने के पहले मैं शराब पीऊंगा, तुम क्या पियोगे ये बताओ। हाँ याद आया, तुम तो ब्रांडी पीते हो ना। एक बार तुम्हारे साथ शराब पीकर मैं इतनी तकलीफ झेल रहा हूँ, तो अब दोबारा पीऊं क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। तो ठीक है, मैं जाता हूँ और अपने लिए लेके आता हूँ। तब तक तुम टीवी देख के टाइम पास करो। और हाँ, ये नया फ्लैट बना हुआ है, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया। मैंने वॉचमैन को सेट करके ये जगह ली है। फिर भी सेफ्टी के लिए कीप साइलेंस। सी यू सून। चेन्नई शहर में मर्डर्स करने वाला भास्कर आज पूछताछ के वक्त ही भाग गया। कहा जा रहा है कि उसके साथी ने ही उसे भागने में मदद की होगी। हो सकता है वो दोनों अगले मर्डर्स की प्लानिंग कर रहे होंगे। पुलिस का भी यही मानना है। पुलिस उन दोनों को चारों तरफ ढूंढ रही है। वो दोनों आखिर ये मर्डर्स क्यों कर रहे हैं, इस बारे में पूछताछ जारी है। क्या ये दोनों साइको किलर्स हैं या फिर ये सोची समझी साजिश है? इन सारी बातों जरा न्यूज में देखो। जब इन दोनों को पकड़ा जाएगा तो हम आपके तुम और मैं पार्टनर्स हैं क्या? सीरियल मर्डर कर रहे हैं, मुझे पकड़ कर देने वाले को इनाम देंगे। अरे मैं तो गया, मेरी शादी तुम्हारी वजह से रुक जाएगी। अरे चिंता मत करो बॉस, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुमको क्या है? अरे ओ बेवड़े, यहाँ सिर्फ मेरी ही फोटो दिखा रहे, तेरी भी तो फोटो दिखानी चाहिए थी। फंस गया। ये देख, पिएगा क्या एक पैक? इसके साथ मिलकर शराब पीऊंगा तो इसे फ्लैट करके मैं यहाँ से इजीली एस्केप हो सकता हूँ। अरे क्या सोच रहा है? इस तरह बांध कर शराब पीने की बात करोगे तो मैं पी कैसे पाऊंगा? आकर मेरे हाथ खोलो। खोल तो दूंगा, मगर भागने की कोशिश मत करना। तुझे पता है ना, गर्दन काटने में मुझे टाइम नहीं लगता। पुराने फिल्म के विलन की तरह लग रहे हो। खोलो मुझे। चीयर्स। एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, बुरा मत मानना। हाँ। तुमने पहले से ही 3 लोगों को मार दिया है और अभी और 3 लोगों का मर्डर करना चाहते हो। तुम्हारे और उन लोगों के बीच में कोई फ्लैशबैक है क्या? या तुम्हारे परिवार को उन लोगों ने बिखेर दिया है क्या? उन लोगों से बदला लेने के लिए मेरे साथ डील करके और तुम मुझे आगे करके उन लोगों की आराम से हत्या कर रहे हो, करेक्ट? या फिर तेरी कोई बहन रही होगी, उस बहन की उन 6 लोगों ने इज्जत लूट कर उसे तड़पा तड़पा कर मारा होगा, इसलिए तू बदला तो नहीं ले रहा है उनसे? लगता है तू फिल्म ज्यादा देखता है। और क्या, हफ्ते में 2 देखता हूँ। तभी तो। बताओ, बिना कारण के उन लोगों को मार क्यों रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो, उन लोगों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर क्यों फालतू में उन लोगों का मर्डर कर रहे हो? ओनली बिकॉज तुमसे किया हुआ एग्रीमेंट। बहुत अच्छे इंसान हो। दरवाजा बंद कर दिया है, पता नहीं चाबी कहाँ रखी होगी। भागना चाहता है, चाबी नहीं मिलेगी। क्यों बे, नशे में भी होश में बात कर रहा है? मेरे भागने की बात छोड़ दे। आज तूने जंगल रवि की हत्या करने की बात की थी ना, उसे मैंने कैसे रोक दिया देख लिया? अब बोल। वहाँ पर देख, 11:30 बज रहे हैं, बस आधे घंटे में 12 बज जाएंगे। बस आज की तारीख खत्म हो जाएगी। बहुत बोल रहा था ना, अग्रीमेंट के हिसाब से बताई हुई तारीख पर बताए हुए आदमी की हत्या करूंगा, लेकिन यहाँ से जाएगा कैसे? बस यही मेरे लिए काफी है, समझा? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तू वहाँ। आज फिर रात 9 बजे एक गुंडे की उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। तूने इसे कब मारा? मैं शराब लाने के लिए गया था ना। ये भी एक सीरियल मर्डर ही हो सकता है जो किया होगा भास्कर और उसके साथी ने। पुलिस को भी उन दोनों पर ही शक है। पुलिस से अब तक कोई ताज़ा जानकारी हाथ नहीं। अरे इस कत्ल में मेरा भी हाथ है, ऐसा ये टीवी वाले बता रहे हैं। तू बहुत अच्छा लड़का है यार।
मुझे शराब पिलाकर कत्ल करने से रोकना चाहता था, लेकिन मैं तुझे ज्यादा ब्रिलियंट। तेरी तो फील द फ्रेश एयर। अबे तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? सुन ले, मेरा ऑफिसर काला बिल्ली, वो ब्याज वाला, वो इंस्पेक्टर, उन गुंडों ने जितना टॉर्चर किया उससे ज्यादा तुम्हारा टॉर्चर है। मैंने ही एग्रीमेंट किया था, मैंने ही एडवांस दिया था, ये कहकर तुम सारी हत्याएं करते जा रहे हो। अरे एग्रीमेंट तो मैंने ही बनाया ना, और अब मैं ही मना कर रहा हूँ। किए हुए काम का पूरा पैसा होता है 40,000 रुपए। मेरा लोन पास होते ही तुझे दे दूंगा, लेकिन पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर दे और सरेंडर हो जा। मेरी महालक्ष्मी के साथ मैं शांति से रहना चाहता हूँ। लिस्ट में दिए हुए नाम में से काउंसलर और उस रेड्डी को छोड़ दे। वो क्यों? गलत लोगों को मारना नहीं चाहिए क्या? क्या बहुत बड़ा फिलोसोफर है क्या? मैंने मना किया ना तो छोड़ दे। ठीक है, मैं कत्ल नहीं करूंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा। चाबे बेवड़े, तू कत्ल नहीं करेगा ऐसा वादा तुझे मुझसे करना होगा। वादा करोगे या नहीं? कैसा वादा? आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगे, भागने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं कोई कत्ल नहीं करूंगा। ठीक है, मेरी महालक्ष्मी की कसम, मैं आज पूरा दिन तेरे साथ रहूंगा। तू भी अपना वादा पूरा करना। ओके। गाड़ी में पेट्रोल डालना है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों लाया है? वहाँ दे। ये लोग इस आदमी को मार क्यों रहे हैं? कौन है ये? उस बाइक पे देख क्या लिखा हुआ है। प्रेस लिखा है, रिपोर्टर है क्या? चले क्या? कहाँ? चल बताता हूँ। मैगजीन में ये कवर स्टोरी तुमने छापी है? तू प्रेस रिपोर्टर है ना? तू क्या खुद को प्रेसिडेंट समझता है? तेरी तो मैं सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की स्मगलिंग करके उसके लेबल्स बदलकर मैं मेरे मेडिकल शॉप्स में ज्यादा भाव में बेचूं तो तुझे क्यों दर्द हो रहा है रे? तुझे हिस्सा नहीं मिल रहा इसलिए? इस न्यूज से तेरे मैगजीन की बिक्री बढ़ गई है क्या? निकालो इसके कपड़े। नहीं, छोड़ दीजिए। मैंने क्या किया? नहीं, सुनिए, छोड़िए मुझे। मान, मर्यादा, इज्जत अब तुझे याद आ रहा है? मेरे बारे में सोचा जब मेरी इतनी बड़ी फोटो तूने अपने मैगजीन में छापी थी तब? अब अगर मैं तुझे इसी हाल में तेरे घर की गली में छोड़ दूं तो तुझे कैसा लगेगा रे? तू जरा सोच के तो देख, आस पास वाले तुझ पर कितना हंसेंगे। तब तू क्या करेगा? ऐसा मत कीजिए मैडम, मुझे छोड़ दीजिए। अगले हफ्ते तू तेरी मैगजीन की कवर स्टोरी में मुझसे माफी मांगेगा। ऐसा ही करूँगा मैडम। तो अगली बार तू अपने घर नंगा जाएगा। इसे कपड़े दे। कमिश्नर ऑफिस से फोन पे फोन आ रहा है। डू द प्रोसीजर्स। अच्छा, भास्कर का फोन आया था क्या? नहीं आया मैडम, लेकिन जंगल रवि के मर्डर की फोटो मैंने पेपर में देखी। मैं इस गुंडे को अच्छे से जानती हूँ। लास्ट संडे को इसने मुझे छेड़ा था मैडम। फिर इसकी कंप्लेंट करने के लिए भास्कर पुलिस स्टेशन भी गया था। और ये सब कहाँ हुआ था? हम लोग बीच से घर की तरफ जा रहे थे, तब देवी मंदिर के पास। मैडम, जिस इंस्पेक्टर का खून हुआ वो उसी एरिया का था। अपनी खानदानी जगह देंगे तो उस पर बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें से एक फ्लैट मुझे देंगे, ये कहा था। मैंने भी सिर्फ 5 लाख रुपए ले करके वो जगह खाली कर दी उनके लिए, लेकिन 2 सालों से मुझे कोई फ्लैट नहीं मिला। अब वो बिल्डर सम्मोगम कह रहा है कि पैसे लेकर के भूल जा। ये कौन सा न्याय है? पंडित, तुझे क्या प्रॉब्लम है रे? जो पैसा तुझे मिल रहा है चुपचाप लेकर उसे यहाँ से निकल जा। तेरे लिए और तेरी फैमिली के लिए यही अच्छा होगा। चल चुपचाप साइन कर। नहीं करूँगा, कोर्ट जाऊंगा मैं। ओह, तू कोर्ट जाएगा? सुन, मैं फोन लगाती हूँ, तू बात कर। मंदिर जा रही थी तब 3 गुंडे उठाकर मुझे यहाँ ले आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसा अन्याय क्यों कर रही हो? इसलिए कह रही हूँ चुपचाप साइन कर। तेरी बीवी ठीक से घर पहुँच जाएगी। बोल क्या चाहता है तू? मैं साइन करता हूँ। सेंटिमेंट की बात करो तो सेटलमेंट के लिए मान जाते हैं।
एक रात में इतना सब कुछ हुआ था? मैडम, भास्कर की जिद को देखकर उस गुंडे रवि के सपोर्ट में ही वो काउंसलर लेडी आई थी। काउंसलर पुलिस स्टेशन आई थी? जी हाँ मैडम। काउंसलर के पास जो बैठा है ना, वो एक डॉक्टर है। सरकारी दवाइयों की स्मगलिंग में उसका साथ देता है। और वो जो ब्लू शर्ट पहन के उसके सामने खड़ा है ना, वो सरकारी मेडिकल गोदाम का इंचार्ज है। इन दोनों को अपने साथ में मिला के जो दवाइयाँ मरीजों को फ्री में मिलनी चाहिए, उन सभी दवाइयों को ये काउंसलर स्मगलिंग करती है, उन्हें बाहर बेच के मोटा पैसा कमाती है। अब तुम ही बताओ, लोगों को फ्री में मेडिसिन कैसे मिलेगी? बहुत सारे लोग मर जाते हैं। उसी प्रकार इसके बहुत सारे गलत धंधे हैं। ये रहा आपका शेयर। ओके, ये रहा आपका। समझाया था कि कंप्लेंट मत दो, लेकिन वो भास्कर माना नहीं, अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके बाद कुछ ही देर में रेड्डी भी वहाँ पर पहुँच गए। मैडम, कंप्लेन लेकर FIR कर दो। आप क्या कह रहे हैं? दरअसल रेड्डी ने इंस्पेक्टर को आंख मारी थी। तुरंत ही इंस्पेक्टर ने भास्कर को रात भर के लिए लॉकअप में डाल दिया। उसी गुस्से में किलर के द्वारा इंस्पेक्टर को मार दिया गया। मैडम, नोट दिस पॉइंट। भास्कर ने जैसा कहा, लिस्ट में 3 लोग नहीं है, 6 लोग हैं। यस मैडम, अगर देखा जाए तो भास्कर के दुश्मन EB ऑफिसर, ब्याज वाला, इंस्पेक्टर, गुंडा जंगल रवि, काउंसलर रेड्डी, ये 6 लोग भास्कर की लिस्ट में हैं। और जो उसे सपोर्ट कर रहा है वो है वो किलर। ये है पंडित की जमीन और उसके फ्लैट को धोखे से लेने वाला बिल्डर शमुगम। उसका अगला शिकार कौन है, काउंसलर या रेड्डी? मुझे तो काउंसलर ही लगती है मैडम। क्यों? उस दिन रात में ही रेड्डी मलेशिया चले गए। आज शाम को आएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। सुनो मैडम, इस वक्त वो काउंसलर कहाँ है, फौरन पता लगाओ और जल्दी से उसे हमारी कस्टडी में ले आओ। पंडित जी का 30 और आपका 10, पूरे 40 हैं इसमें मैडम। दीदी फोन कट करना। फोन कट कर रही है मैडम। मैसेज करो। SMS आया है क्या? दीदी ने फोन काटने को कहा ना, इसलिए SMS आ रहा है। छोड़ना यार। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से काउंसलर का फोन किस एरिया में है, ये पता करें क्या? एग्जैक्टली बॉस। श्योर मैडम। प्रभाकर, मैडम। घर से फोन आएगा तो काउंसलर जरूर उठाएगी ना? यस मैडम। दीदी घर से फोन है। माँ का फोन है, खाने के लिए बुला रही होगी। मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। कट कर रही है मैडम, फिर से ट्राई करिए। वापस कट किया। ट्राई करती रहिए। कट ही कर रही है मैडम। दीजिए। चलता हूँ मैडम। चल हम भी चलते हैं। चलो दीदी। अब तुम ही बताओ, इसे मारना सही है या नहीं? रिंग बज रही है, लीजिए। बोलिए अम्मा। दीदी को दो। दीदी, अम्मा का फोन है। क्या है माँ? मैं घर ही आ रही हूँ। कहाँ घर ही आ रही है और फोन कट कर दिया। बताओ, इसे मारूं या नहीं? रिंग जा रही है। क्या है माँ? कोई तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या कहा? मुझे? जल्दी बता, इसे मारना गलत है क्या? मुझे मारने वाला अब तक पैदा भी नहीं हुआ है। जल्दी बता, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अरे उसे तो मरना ही चाहिए। अब चलो चलते हैं। मैंने मुझे गोली मार दी। हेलो मैडम, काउंसलर के फोन का लोकेशन ECR रोड दिखा रहा है। वी आर लेट। तुम सीधे ECR रोड पहुंचो। अरे कत्ल नहीं करूंगा बोला था, तो उसे गोली क्यों मारी? तुमने ही तो कहा था कि इसे मरना चाहिए। अरे बेवकूफ कहीं का। चलो भास्कर रुको। तो मुझे क्यों दौड़ा रहा है? कत्ल नहीं करूंगा ऐसा बोला था, और अभी काउंसलर को भी मार दिया। एग्रीमेंट के अनुसार मेरा 5वां असाइनमेंट खत्म हो गया और आज शाम को रेड्डी मलेशिया से वापस आ जाएगा। देखो, कल तुम्हारी शादी है। मुहूर्त निकलने से पहले ही वो रेड्डी ऊपर चला जाएगा। अरे मेरी बात मान, कत्ल करने को मैंने कहा था, तो मैं मना कर रहा हूँ ना अभी। अच्छा तो क्या मैं हत्या करने वाला पागल हूँ? तो ये बात है। ले पकड़ इसे। ये सब लोग मरने वाले ही हैं यार।
इन्हें मारने का मतलब कत्ल नहीं, कचरा साफ करना है। सुन, तू बार बार गलती कर रहा है। गलती करूंगा, बार बार करूंगा। अगर तू नहीं चाहता तो गोली मार दे मुझे। मारना, नहीं तो कल रेड्डी को मैं उड़ा दूंगा। गोली मारूंगा, क्योंकि तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे तो देर क्यों कर रहा है? शूट करना, कर। ए भास्कर, तू ऐसे क्यों भाग रहा था? वो किलर कहाँ है? किलर? कौन सा किलर? क्या बक रहा है तू? अरे मैं बक नहीं रहा हूँ, उस किलर ने काउंसलर को मार दिया। मैं उससे बचकर भाग कर आया तो उसने मेरे हाथ में गन थमा दी और देखते ही देखते वो यहाँ से गायब हो गया। अरे भास्कर, पुलिस आ रही है। हम फंस गए यार। टेक हिम। सर, चल तो। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ मुझे जेल में टॉर्चर करोगे तो जो हुआ था वही बता सकता हूँ। उसे बुलाना। ओके मैडम। उस किलर ने तुम्हारे दोस्त के हाथ में गन दी थी, तुमने देखा था क्या? नहीं मैडम, जब मैंने देखा उस समय भास्कर के हाथ में गन थी मैम। वो किलर मेरे हाथ में गन देकर उसे ही गोली मारने के लिए कह रहा था। मैं उसे गोली मारूं या नहीं ये सोच रहा था, उसी वक्त ये वहाँ आकर काम खराब कर दिया। तुम्हारी बात हम मानते हैं। उस लिस्ट में 3 और लोग थे, तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? उसके किए 3 कत्ल का आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं सर, और 3 कत्ल किसके होने हैं ये बताकर मैं फंसना नहीं चाहता था। इस जगह पर उसने तुम्हें किडनैप करके रखा था। मेरे बेहोश होने की वजह से वो जगह मुझे पता नहीं है, लेकिन मैडम उसे पकड़ने का एक ही रास्ता है। कल मेरी शादी का मुहूर्त होने से पहले उस रेड्डी को मैं मार दूंगा, ऐसा उसने मुझसे कहा था। मेरी दी हुई लिस्ट में वो रेड्डी ही फाइनल है। किसी भी हाल में वो उस रेड्डी को मारने जरूर आएगा। आप उसको पकड़ सकती हैं मैडम। उसकी वजह से मेरी शांति भंग हो गई, उसकी वजह से मेरी शादी रुक जाएगी। यस मैडम। तुम घर जा सकते हो। मैडम, कहा ना मैंने, इसे छोड़ दो। इसे ले जाइए, लेकिन जब हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो इसे ले आइएगा। श्योर सर। भास्कर, इतनी टेंशन मत लो। कल हमारी शादी है, इसलिए खुश रहो। पापा लॉयर से बात कर रहे हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। लॉयर से बात करने की जरूरत नहीं है। गणेश चतुर्थी आने वाली है। हम सब गणपति बप्पा की दिल से पूजा करेंगे और अपनी प्रॉब्लम उनसे कहेंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। नमस्ते। क्या बात है, पूरे घर को पुलिस वालों ने घेर रखा है। एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरे पीए ने बताया था। क्या नाम है उस लड़के का? भास्कर साहब। हाँ, उस दिन पुलिस स्टेशन में भास्कर से कत्ल के सिलसिले में पूछताछ कर रहे थे, ये मैंने सुना था। ए भाई, जूस कम है, तुमने पिया क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है। अरे उस लड़के को अंदर डालकर आपको पूछताछ करनी चाहिए। देखिए, सच बात तो ये है कि एक सीरियल किलर ये सारे कत्ल कर रहा है और हमें शक है कि उसकी हिट लिस्ट में आखिर में आप ही का नाम है। क्या मजाक है ये? 5 कत्ल के बाद भी अरेस्ट नहीं कर पाए, अब आप मुझसे कह रही हैं कि 6वां करने वाला है। क्यों भाई, ये सब क्या मजाक चल रहा है? रेड्डी सर, वी आर वेरी सीरियस। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि उस किलर को पकड़ने में आप हमारी मदद करें। बताइए क्या करना है? हम चाहते हैं कि कल होने वाली भास्कर की शादी आपकी मौजूदगी में हो। क्या मेरी? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, वो किलर कल भास्कर की शादी के मुहूर्त के पहले आपको मारने के लिए आएगा, और जब वो मारने के लिए आएगा तब हम पकड़ लेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखिए। प्लीज कोऑपरेट विद अस। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हैं आप? आपकी बात मानकर मैं शादी में आऊंगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उसने मुझे मार दिया तो उसके बाद सॉरी सर, हम आपको बचा नहीं पाए, अपना कैप निकालकर फर्ज अदा करेंगे बस। ये देखने के लिए साहब जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों, मेरे मरने के बाद सारी बेनामी संपत्ति हड़पने की सोच रहा है क्या? काट डालूंगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी पूरी सिक्योरिटी आपके आसपास रहेगी, डोंट वरी। ठीक है ठीक है। उस दिन मलेशिया जाते समय उसने मेरे साथ लफड़ा किया था और अब मेरी मौजूदगी में शादी करेगा वो। हमारे गुरु ने कहा था कि पॉलिटिक्स में ये सब नॉर्मल है। अब दिखाता हूँ पॉलिटिक्स। रेड्डी की मौजूदगी में मेरी शादी होगी? यस। उस 5 कत्लों से ये बात तो पता चल रही है कि रेड्डी जहाँ भी रहेगा
वो किलर उसे मारने वहाँ जरूर जाएगा। शादी के मंडप में हम 30 लोग सिविल ड्रेस पे रहेंगे। तुम्हारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। शादी के मंडप से क्या वो भाग नहीं सकता मैडम? बताए हुए टाइम पर उसने सारे कत्ल किए हैं मैडम। कल सुबह वो मंडप में आएगा तो आप लोग जरा अलर्ट रहिए, तो वो आराम से फंस जाएगा। सही जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने को कह दिया है तो वो हमारी नजरों से बच नहीं सकता। आप लोगों को हमें फुल कोऑपरेट करना होगा। जैसे आप लोग अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे कातिल भी तो आ सकता है ना? हाँ ओके मैडम। वो पक्का आएगा क्या? आपके अगल बगल में अपने लोगों को बिठाया है, अगर वो आएगा तो कीमा बना देंगे। मुहूर्त का समय निकलने वाला है, दुल्हन को जल्दी बुलाइए। ओके मैडम, ओके मैडम। लड़कों को बोलो कड़ी नजर रखें। सब लोग हथियार के साथ तैयार हैं। अब नहीं आएगा साहब। चलो चलते हैं। ठीक है। क्यों मैडम, मंगलसूत्र बांध दिया, मुहूर्त खत्म होने में बस 2 मिनट बाकी हैं। उसके बाद वो आकर मुझे मारेगा क्या? प्लान बनाया, मेरी मौजूदगी में शादी कराई और वो है कहाँ? कहीं नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो मैं चलता हूँ। सर, आपका आशीर्वाद देना था। अच्छा दीजिए। ये लीजिए। ओम भाई दोनों खुशी से जिंदगी जियो। मैडम, रेड्डी सर को बेवड़े ने मार दिया मैडम, वो देखो भाग रहा है। चाकू उसको पकड़िए मैडम। अरे आप देख क्या रही हैं? पकड़िए उसे। अरेस्ट हिम। मैडम, भास्कर को डॉक्टर के रूम में बिठाए हैं। तुमने रेड्डी को क्यों मारा? मैडम मैंने नहीं मारा मैडम, वो तो उसी ने मारा है। मैंने तो दिए का स्टैंड उसके पेट में से निकाला मैडम। चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। मंडप में 3 कैमरे लगे हुए हैं, तुमने ही मारा दिख रहा है, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैडम, मैं इससे सच उगलवाऊं? भास्कर, झूठ मत बोलो, सच बताओ। मैडम मैं बोलो। वो मुहूर्त खत्म होने के बाद भी नहीं आया। एक तो बाहर जाते समय या घर में आते समय उसने किसी को मार दिया तो क्या करेंगे? पुलिस का पूरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ होना चाहिए, इसलिए मैंने रेड्डी को मारा मैडम। वो भी बहुत ही धीरे से मारा था मैंने। देखिए, पुलिस कस्टडी में आपने उन्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आज एक दिन रेड्डी को बस बचा लिया तो ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। काउंसलर मरेगी ये बात तो आप लोगों को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आप उसे बचा नहीं पाए। रेड्डी को एक जगह रखकर उसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक्सक्यूज मी मैम, 1 मिनट प्लीज। इसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रही है। इसका साइकाट्रिक चेकअप, काउंसलिंग करना बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है।
शक है कि इंफियोरिटी कैरेक्टर में रहने वाले भास्कर ने अपने मन में ही एक कैरेक्टर बना लिया है। उसे ऐसा लगता है उसके द्वारा बनाया गया ये कैरेक्टर ही इन सारी चीजों का फैसला करेगा। पर डॉक्टर, ऐसा ड्रीम कैरेक्टर किस लिए? जिस तरह हम भगवान के सामने जाकर अपनी मन्नत और प्रॉब्लम बताते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, ठीक उसी तरह का केस ये भी है। मेडिकली इस तरह की केस को हम DID कहते हैं। इसका मतलब है डिसोल्यूटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मे भी इसने इलेक्ट्रिक ऑफिसर का पहला कत्ल जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तब किया होगा। दूसरा वो ब्याज वाला। डॉक्टर ये सच है, वो ब्याज वाला वहीं पर था और भास्कर भी वहीं था। क्या आपने उस किलर को ब्याज वाले को मारते वक्त देखा नहीं था? डॉक्टर, मैंने पीछे गाड़ी में बैठते समय आवाज सुनी थी। जब मैंने मुड़कर देखा तब तक। क्यों? भास्कर ने खुद ही गोली मारकर आपके देखने से पहले ही गन छुपा ली होगी। उसी समय कोई बाइक से भाग गया था। कोई दूर से बाइक लेकर जा रहा था। उसने कहा कि वो किलर है और उसकी बात पर हमने भरोसा कर लिया। तो फिर वो तीसरे इंस्पेक्टर को पावर कट होते ही इसने ही गोली मारी होगी ना? चौथा वो गुंडा, उसका मर्डर कैसे हुआ था? भास्कर को किडनैप करते वक्त उस गुंडे का मर्डर हुआ था। किलर ने भास्कर को किस जगह पर रखा था ये वो बता नहीं पा रहा। समंदर के किनारे किलर आया है ये कहकर उसकी तरफ वो दौड़ रहा था। पर आपने उस टाइम किलर को देखा था? भास्कर जब उस किलर के पीछे दौड़ा था तो हम लोग भी उसके पीछे गए, लेकिन हम लोगों ने वहाँ किसी किलर को देखा नहीं था डॉक्टर। यस डॉक्टर, काउंसलर को दिन दहाड़े जिस गन से शूट किया गया था उसी गन के साथ हमने भास्कर को अरेस्ट किया था डॉक्टर। जिस किलर के बारे में भास्कर ने हमें बताया, हमने उसे कभी नहीं देखा डॉक्टर। मतलब वो 5 कत्ल भास्कर ने किए हैं और किलर का नाम दिया। वो खुद से झूठ बोल रहा है और हमें भी इस पर भरोसा दिलाया। एब्सोल्युटली। उसने मनगढ़ंत कैरेक्टर को रियल बनाकर उससे आर्ग्यू किया, लड़ाई की और साथ में खाना भी खाया। नो डाउट ही इज अफेक्टेड बाय डिसोल्यूटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। भाई तुम तो मस्त नींद में सो रहे हो। रेडी बच जाएगा ऐसा सोच रहे हो क्या? आज का दिन खत्म होने में अभी बहुत टाइम बाकी है। रेडी जरूर मरेगा, देख लेना। नहीं, मेरी बात मान, चुपचाप खुद को सरेंडर कर दे। मैं जो फैसला कर लेता हूँ पीछे नहीं हटता हूँ। रेडी का काउंटडाउन शुरू। तू यहाँ से जाएगा तभी तो रेड्डी को मार पाएगा ना। मैडम, मैंने किलर को पकड़ लिया है, जल्दी आइए, जल्दी आइए मैडम, किलर मेरे हाथों में फंस गया है। जल्दी आइए मैडम, और नहीं भाग जाएगा। इसे छोड़ूंगा नहीं मैं मैडम। मैडम जल्दी आइए, जल्दी आइए मैडम। क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। मैडम जल्दी आइए। What happened? भास्कर तुम्हें बेड पे होना चाहिए, नीचे क्या कर रहे हो? मैडम वो किलर आया था, रेड्डी को मार डालूंगा ऐसा चैलेंज करके गया। जाकर पकड़िए, पकड़िए उसे मैडम, जल्दी जाइए। यहाँ कोई नहीं है मैडम। मैडम रात होने के पहले वो उसे मार डालेगा। रेड्डी को बचा लीजिए प्लीज मैडम। मैं अरे यार, इन सबको लग रहा है कि मैं मेंटल हूँ। अरे मैं सच कह रहा हूँ, भरोसा कर। हाँ, सच कह रहा हूँ। ठीक है भास्कर, आराम से तू बैठ ना, बैठ इधर बैठ। ओके भास्कर, ACP मैडम उस मर्डरर को अरेस्ट कर लेंगी। तुम रेस्ट करो, ठीक है? महालक्ष्मी, मुझ पे भरोसा कर रही हो ना? हाँ, मैं मेंटल नहीं हूँ जानती महालक्ष्मी। हूँ। सच में वो आया था महालक्ष्मी। कोई किलर आया होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता। एक्चुअली उसके अंदर की डिसऑर्डर ही उसे ऐसी बात करने पर मजबूर कर रही है। यस मैडम, रेड्डी जिंदा है, ये भास्कर को पसंद नहीं आ रहा है। तो वो जिस बीमारी से ग्रसित है उसकी वजह से रेड्डी को जान का खतरा है। क्यों सिस्टर, इंजेक्शन दोगी? जी सर, ये लीजिए। कॉटन दीजिए, इंजेक्शन भी दीजिए। क्या देख रही हो? 2 साल मणिपाल में MBBS की पढ़ाई की है, छोड़ दिया बीच में। ऑपरेशन भी जानता हूँ, आदमी को काटना भी जानता हूँ। आप तो बहुत होशियार है। चुप रहे। पर सर, नर्स, आपको बस 4 टाँके लगे हैं, जख्म गहरा नहीं है। चीफ डॉक्टर से बातचीत हो रही है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, यही कहना चाहती है ना आप? लेकिन सर... जाइए, अच्छे से पूछ कर आइए। साहब, कहाँ है वो भास्कर कमीना? यहीं पर है साहब, 8वें माले पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे इतने सालों के राजनीतिक करियर में एक खरोच तक नहीं आई थी मुझे। हाँ साहब। उसने मुझे मारा, अब उसे मरना होगा। उसे मेंटल कहते हैं साहब। पागल? हाँ। ये तो और भी अच्छा है। मैडम, लकीली रेड्डी जी को 4 टाके लगे हैं, उनका घाव बहुत ही छोटा है, उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। शैल वी डिस्चार्ज हिम? हाँ? भास्कर? भास्कर? मैडम?
है? घर में। अब बाहर मत जाना। लेकिन क्यों? भास्कर भाग गया, वही रुकेगा। मुझे हॉस्पिटल से किडनैप करके यहाँ क्यों लाया? अब पुलिस ये सोचेगी कि मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ। तू पागल है क्या? तू मुझे पागल कह रहा है? इडियट! सबसे तुझे बचाकर मैं यहाँ कैसे लेकर आया हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और अगर नहीं लाता तो तू साफ हो जाता। तुझे पता है रेड्डी तुझे मारना चाहता था। उसे मरना ही होगा। अपने लोगों को बुलाओ और बोलो उसे खत्म कर दे। अगर कोई पूछे तो बोल देना कि पागल था, उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है साहब। रेड्डी क्यों मुझे मारेगा? आधी अधूरी बात मुझे मत बता। अभी वो बेवड़ा रेड्डी को मारेगा तो उसका इल्जाम मेरे सर पे आएगा। ये जगह कौन सी है? एयरपोर्ट के पास स्वदेशी मिल वाली जगह। अच्छा तेरा फोन दे। तू पुलिस दीदी को फोन करेगा ना? नहीं दूंगा। अबे देना यार। कह दिया नहीं दूंगा। अरे मैं नहीं दूंगा। क्या जबरदस्ती है यार? नहीं दूंगा ना। भास्कर तू ये ठीक नहीं कर रहा। क्या कर रहा है यार? अरे छोड़ मुझे। बांध क्यों रहा है? भास्कर मेरी बात मान, ऐसा मत कर। हेलो। हेलो सर, मैं भास्कर बात कर रहा हूँ। सर आप अभी भी हॉस्पिटल में ही हो ना? नहीं, डिस्चार्ज होकर घर आ गया हूँ। ओहो सर, मैंने आपको आपकी हिफाजत के लिए ही मारा था। आपको घर जाने के लिए कहा किसने? वो सब छोड़ो, तुम अभी कहाँ हो? अभी मैं एयरपोर्ट के सामने स्वदेश मिल के यहाँ पे हूँ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड आप मेरा कत्ल कर देंगे ये सोचकर मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है। आप खुद का ध्यान रखिए। हेलो। क्या किया तूने? क्यों बताया? भास्कर अपने लोगों के साथ जाकर उसे खत्म कर देता हूँ। पुलिस को तुम संभाल लेना। हमारे पास मारने के लिए कम लोग हैं क्या? उसने मुझे मारा है, मैं खुद उसे खत्म करूंगा। चलो। हेलो। मैं भास्कर बोल रहा हूँ मैडम। मैं भागा नहीं हूँ मैडम। एक्चुअली मेरे फ्रेंड। हेलो। बैटरी खत्म हो गई। अरे भाई इस फोन में चार्जिंग नहीं टिकता। अबे तेरी तो। बॉस मैडम कॉल किस एरिया से आया है ये पता करो। ओके मैडम। और हाँ सुनना, अब उसमें बैलेंस भी नहीं बचा है। अबे चुप मोटे। अरे ये डमी फोन है यार। क्यों फालतू में ये फोन रखा है? क्यों तोड़ा? आ जाओ रे, यहीं उसकी समाधि बना देंगे। बॉस लेडी का नंबर भी स्विच ऑफ है। उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश करो। मैं उसके घर जाती हूँ। कम ऑन। सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सर लोग मुझे छूने में भी सोचते हैं और तूने मुझे मारा। सर मेरी बात सुनिए। तुझे डिसऑर्डरिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर है ऐसा डॉक्टर सोचते होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदला लेना आप छोड़ दीजिए सर। आपका यहाँ रहना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सर आप मेरी बात मानिए सर। पहले आप यहाँ से चले जाइए सर। अरे सर को ले जाओ सर। उस दिन पुलिस स्टेशन वाली बात पर तूने मेरी हत्या करने का प्लान बनाया ना? मैं वो सारी बातें भूल गया हूँ सर। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आप मर जाएंगे सर। ये रेड्डी नहीं मरेगा बल्कि तू मरेगा। मारो इसे। काट डालो इसको। सर पहले यहाँ से भाग जाइए। अगर यहाँ रहेंगे तो वो आपको मार डालेगा। बांध दो। सर आप पहले यहाँ से चले जाइए। जल्दी जाना है बोलकर चले गए मैडम, लेकिन कहाँ गए ये नहीं बताया। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने भी ट्राई किया तो वही हुआ मैडम। बोलो बॉस। भास्कर का मोबाइल नंबर एयरपोर्ट के पास साउथ जोन में लोकेट हो रहा है मैडम। रेड्डी का फोन नंबर भी उसी जोन में लोकेट हो रहा है। ओह माय गॉड। सर मेरी बात मानिए सर। सर नहीं सर। मैंने पहले ही कहा था सर, उस बेवड़े के यहाँ आने से पहले भाग जाइए। क्या रे वो बेवड़ा यही है क्या? हाँ सर। आप यहाँ से चले जाइए सर।
ये तो मेरे लिए बच्चा है। सर आप यहाँ से भाग जाइए सर, नहीं तो वो आपको मार डालेगा सर। मेरी बात मानिए सर, भागिए सर। जाइए, भागिए भागिए। हमारे एग्रीमेंट के अनुसार मैं रेड्डी को मार डालूंगा। और अगर तू यहाँ रहा तो इल्जाम तेरे ऊपर आएगा। तू यहाँ से निकल ले। सर आ जाइए सर। देख मेरी बात सुन। चल सर मैंने आपको कितनी बार कहा था कि भाग जाइए, आपने क्यों नहीं माना? इसने आपको भी मार डाला सर। आप मर गए, मैं आपको बचा नहीं पाया सर। अरे क्या कर रहा है? ये तेरा चाचा या मामा जो दहाड़े मार के रो रहा है? ए बेवड़े, तुझे इतना समझाया कि इसे मत मार, फिर क्यों मारा तूने? पिछले मंगलवार को हमने एग्रीमेंट किया था ना कि शनिवार तक छठे को भी टपका डालेगा। काम खत्म हुआ, पैसे निकाल। ये पैसा मांगने की शक्ल लगती है। जा यहाँ से। मैं तुझे 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगले शनिवार तक सारे पैसे दे देना, नहीं तो What is कोलावरी 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 डे? What is कोलावरी कोलावरी डे? What is कोलावरी कोलावरी डे? What is कोलावरी कोलावरी? मैडम ये देखिए, यहाँ पर है ये। इसे पकड़िए मैडम, ये देखिए यहाँ पर। मैडम वो पुलिस, वो यहीं पर था मैडम। आप देर से क्यों आई मैडम? वो कत्ल करके भाग गया। देखिए चक्कू मेरे हाथ में और रेड्डी मरा पड़ा है। अब तो इल्जाम मेरे ही सर पे लगेगा ना। ये क्या कर दिया मैडम? मुझे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, ये कंफर्म कर दीजिए। आइए अरेस्ट कीजिए मुझे।
कटघरे में खड़े मुलजिम भास्कर ने पूरे होशो हवाश में कत्ल किया है। ऐसा पुलिस की तरफ से कोई सबूत नहीं पाया गया है। उसे मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है ऐसा लगता है, इसीलिए एक मेडिकल टीम बनाकर उसका मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना है। मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होने तक ये केस पेंडिंग रहेगा और भास्कर पुलिस और डॉक्टर की निगरानी में रहेगा। अदालत ये फैसला सुना रही है। भास्कर, एक हफ्ते में तुमने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। हर चैनल के हेड न्यूज में तुम हो। तुम्हारा मेडिकल चेकअप होने के बाद पुलिस उस किलर को पकड़ लेगी भास्कर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो। क्या सच में ऐसा कोई किलर है या फिर ये डिसोलेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है? स्टॉप 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 स्टॉप। डॉक्टर, मुझे एक डाउट है। मैं जिसका भी चेकअप करता हूँ मुझसे डाउट की बात करता है। बाय द वे, व्हाट इज योर डाउट? एक शराबी नशे में धुत, उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता है और उसे आप 6 लोगों को मारने के लिए बोल देते हो। 10,000 रुपए एक आदमी की ऐसी अमाउंट फिक्स करते हो। जस्ट 10,000? उसे 12 रुपए एडवांस भी दे दिए डॉक्टर। ओनली 12 रुपीज? देन एडवांस पे होने के बाद दूसरे दिन होश में आने के बाद सब कुछ भूल गया। लेकिन वो एडवांस लिया हुआ आदमी रोजाना एक एक आदमी को बहुत ही शातिर तरीके से मारता है डॉक्टर। अब बताइए कि एक नॉर्मल इंसान ये सब कर सकता है क्या? चांस ही नहीं है। इज एबनॉर्मल। तो उस बीमारी का नाम क्या है डॉक्टर? लाइक यू, डिसोलेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ ना। आपने जैसा कहा कि डिसोलेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, वो बीमारी मेरी नहीं है बल्कि उस पेवड़े की है। अरे यार, यही मेरी प्रॉब्लम है। अगर उन 8 लोगों को कोई मारे ना तो मैं सुकून से जी पाऊंगा। मैं उनकी सुपारी देना चाहता हूँ। मैं ही प्रोफेशनल किलर हूँ। जिस जिसको मारना है उसकी लिस्ट दे दो, एक एक को टपका दूंगा।